नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है एआईएन न्यूज़ वन। देखिए, अगर मैं खबरों की बात करूँ तो खबरें तो हर दिन छपती हैं, लेकिन हर खबर के पीछे छुपा होता है एक मुद्दा। हमारे शो का नाम है मुद्दा रोज का, जिसमें हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है गाजियाबाद। गाजियाबाद का विकास। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ माना जाता है। गढ़ क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ मेयर से लेके, पार्षद से लेके, विधायक से लेके, सांसद से लेके सारे तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सब भाजपा के हैं। लेकिन गाजियाबाद भाजपा का गढ़ होने के बावजूद भी आज तक गाजियाबाद को क्या क्या मिला, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो शख्सियत है जो गाजियाबाद को लंबे समय से देखते आ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे अपना परिचय दीजिए, डॉक्टर आलोक गुप्ता। आप किस पार्टी से हैं? जी, मैं डॉक्टर आलोक गुप्ता, प्रदेश प्रधान महासचिव उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं जो है प्रभारी हूँ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हमसेगा, और हम लोग घटक दल हैं एनडीए के ठीक है। और बीजेपी के डॉ- पार्टनर हैं। जी, डॉक्टर कालू, आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए मुझे एक बार। मेरा नाम डॉक्टर कालू सिंह है। मैं पूर्व अध्यक्ष युवा शक्ति दल प्रदेश अध्यक्ष, एनएचआरआई वाइस प्रेसिडेंट इस समय, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता और सपा समर्थक। हम्म, ठीक है। तो मेरा सवाल डॉक्टर कालू से सबसे पहले आता है। डॉक्टर कालू, आप लंबे समय से गाजियाबाद को देख रहे हैं। गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ तो कहा जाता है, लेकिन गढ़ होने के बावजूद भी क्या गाजियाबाद आपकी नजर में विकास से अछूता है? गाजियाबाद में विकास है कहाँ? कौन से विकास की बात कर रहे हैं हम लाइट के विकास की बात कर रहे हैं, सड़क के विकास की बात कर रहे हैं, या स्कूलों की बात कर रहे हैं? हम कौन से विकास पे बात कर रहे हैं? अभी देख लीजिए आप रोडों की हालत गाजियाबाद के अंदर। रोड खोद के डाल दी गई हैं, मिट्टियां उड़ रही हैं, निकलने के रास्ते नहीं है। सीवर को देख लीजिए आप, सीवर एक बार खुद गया तो लोग सीवर में गिर के लोग बच्चों की मृत्यु हो रही है, मगर सीवर आज तक ठीक नहीं हुए हैं। हम तो यही नहीं पता लगता है कि हम किस विकास की बात करते हैं। और जिस गढ़ को हम कह रहे हैं कि भाजपा का गढ़ है, ये गढ़ पहले कभी बसपा का भी गढ़ हुआ करता था। इस गढ़ में 5-5 विधायक बसपा के रहे। तो गाजियाबाद में तो विकास, अगर आप कह सकते हैं, तो गाजियाबाद के आसपास 5-7-10 किलोमीटर के आसपास विकास कह सकते हैं आप। गाजियाबाद की तरफ चले जाइए आप, गाजियाबाद में कहीं विकास नजर नहीं आता। आप चले जाइए विजयनगर की साइड में, जहां लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। आप इधर चले जाइए टीला मोड़ की साइड में, वहां कहीं विकास नहीं है। सड़कों को बिल्कुल दोबारा खोद के डाल दिया गया है। नालों की बुरी हालत है। उन नालों में गौ माताएं गिर जाती हैं, बाद में पुलिस आके निकालती है। तो कौन से विकास पे बात हो रही है? विकास तो गाजियाबाद में हुआ है, तो हुआ काफी पहले, 2007 से 12 तक हुआ, या 12 से 17 तक हुआ। उसके बाद विकास लोगों का हुआ, सड़कों का नहीं हुआ। ना गाजियाबाद का विकास हुआ। ठीक है। आलोक गुप्ता जी, आप कितनी बात से सहमत हैं? आपकी नजर में विकास क्या है? जिस विकास की डॉक्टर कालू बात कर रहे हैं, वो विकास नहीं, आपको मैं तो दिखता इनकी है? बात से सहमत नहीं हूँ, इनकी बात क्या, इनके विचार से ही सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो हमारी पार्टी बीजेपी है वो मात्र 10 साल से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। पिछली सरकार ने किसने क्या काम करा, क्या नहीं काम किया, हम उस बात पे बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे पिछले 10 साल में गाजियाबाद में क्या क्या विकास हुआ, जो कि सब लोग देख रहे हैं। और गाजियाबाद सिर्फ बीजेपी का गढ़ ही नहीं है, ये एक विकास का मॉडल बन चुका है, ये सब जानते हैं। यहाँ जो हमने काम किया वो काम भी देखना चाहिए कि यहाँ पे काम हो रहा है। ये मात्र 10 साल के पीरियड के अंदर, जो पिछले 70-72 साल में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब जिनको विकास नहीं दिखना, या वो देखना नहीं चाहते, या फिर वो सच को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। देखिए, मेरा पॉइंट यह है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो इन्होंने बोला सड़क के लिए। अब आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में जरा सुनिए, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसा मेगा प्रोजेक्ट दिया बीजेपी ने, क्या है या नहीं है, या बताइए। ये सबको दिखता है। जो गाजियाबाद से मेरठ की कनेक्टिविटी 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगते थे लोगों को दिल्ली जाने में। मेरठ से लोग बाग आते थे यहाँ नौकरी करने के लिए, कितनी दिक्कत होती थी। उनका पूरा दिन जो है वो दिल्ली और मेरठ के बीच में ही निकल जाता था। आज वो मात्र 45 मिनट के अंदर जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली से 45 मिनट के अंदर मेरठ पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे। नए नए फ्लाईओवर दिए हैं, नई नई चौड़ी सड़कें दी हैं इन्होंने, हाईवे दिए हैं, इतने सारे हाईवे दिए हैं। मेरठ हाईवे दिया है, NH-24 हाईवे दिया है आपका। तो ये तो सब दिख रहा है, सबको दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है।
ये हमारा बीजेपी का या किसी और पार्टी का मुद्दा नहीं है, तो सबको दिखना चाहिए, हर पार्टी को दिख रहा है। पहले जहाँ घंटों लगते थे मेरठ पहुंचने में, आज वो सफर मात्र कुछ मिनट का रह गया। जब हम जाते थे मेरठ के लिए या हापुड़ के लिए, आज हापुड़ हम जो है मात्र 25 मिनट में पहुंच जाते हैं, जो हापुड़ पहले 1.25 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता रहता आपकी नजर में और ये सिर्फ एक कागज पे ही नहीं है, ये हर तरीके का विकास है। सब कॉलेज में, शिक्षा में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह विकास ही विकास हो रहा है, और जितने समय में होना चाहिए उससे कम समय में हो रहा है। ये सब जानते हैं, सब देख रहे हैं और सब महसूस भी कर रहे हैं, और सब इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। और हमारा जो गाजियाबाद स्मार्ट सिटी है वो समस्त मॉडर्न सुविधाओं के साथ में जुड़ता जा रहा है। सारा डिजिटल सिस्टम आ गया, स्मार्ट लाइटिंग होती जा रही है, आधुनिक नगर सेवाएं होती हैं। ये बदलाव मात्र 10 साल में हुआ है। आज से 10 साल पहले का गाजियाबाद देख लीजिए, कि जहाँ घंटों घंटों जाम लगता था वो जाम खत्म हो गया। अब आपने दिल्ली सराय काले खां से मेरठ पहुंचना है, मात्र 1 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। जो कि गाजियाबाद गाजीपुर से किसी टाइम में निजामुद्दीन तक पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे। वो समय भी याद करिए, सारा डेटा है गूगल पे। ठीक है, गाजीपुर यूपी गेट से निजामुद्दीन मात्र 7.5 किलोमीटर में 2-2 घंटे लगते थे साहब। गाड़ियां खराब हो जाती थी गली में, घंटों का जाम लगता था। ठीक है, वो आलोक जी मात्र मुझे 5 मिनट का बताइए, सर, सिर्फ 5 मिनट का। आप दिल्ली से मेरठ की दूरी तो निभा जी रहे सर, हैं। आवाज खत्म हो गई आपकी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप काम की बात कर रहे हैं तो आपने दिल्ली से मेरठ का काम गिनवा दिया, आपने गाजियाबाद से हापुड़ का काम गिनवा दिया कि कैसे रोड हो गई है, कैसी व्यवस्था हो गई है, कितनी मेट्रो चल गई है। लेकिन मेरे सवाल आलोक गुप्ता आपसे भी है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर इंदिरापुरम से किसी को आज राजनगर स्टेशन जाना हो या किसी को कोर्ट जाना सर हो, आपकी आवाज, सॉरी थोड़ी आवाज आपका माइक या तो इधर उधर हो रहा है। जी, इंदिरापुरम से आपने बोला, उसके बाद आवाज डिसकंटिन्यू हो गई। जी ठीक है, मैं बताइए। दोबारा रिपीट कर, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो आपने गाजियाबाद से मेरठ गिनवा दिया, दिल्ली से गाजियाबाद गिनवा दिया, या दिल्ली से मेरठ गिनवा दिया, हापुड़ गिनवा दिया। लेकिन अगर किसी गाजियाबाद के निवासी को इंदिरापुरम से राजनगर एक्सटेंशन जाना हो या कोर्ट जाना हो तो क्या सुविधा है उसके पास? हेलो ग्रामीण सेवा कितनी चल रही है? हेलो, जी सर। आवाज दिक्कत कर रही है। सर कई विकल्प है ना, इंदिरापुरम से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अपनी जगह। आप NH-24 पे आ जाइए, इंदिरापुरम से CRPF होते हुए आप चाहे वहां से आप राजनगर आए, कविनगर इंडस्ट्री एरिया आए, बुलंदशहर इंडस्ट्री एरिया आए, या आपके ऊपर शास्त्री नगर आए, आपका कविनगर आना चाहते हैं। जितना टाइम एक पर्सन को गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में लगेगा, इतना ही टाइम इंदिरापुरम से जितनी वो रिक्शा, मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ, देखिए जितनी उसको रिक्शा इंदिरापुरम से कोर्ट आने में लगेगी, इतने में तो मेरठ पहुंच जाएगा वो। रिक्शा से क्यों आए सर, रिक्शा का तो टाइम ही खत्म हो गया। रिक्शा तो अब गरीब साधन आदमी रह कैसा गया है? आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का। इंदिरापुरम से कोई रिक्शा में नहीं आएगा। आप बोले इंदिरापुरम से या वसुंधरा से या वैशाली से या कौशाम्बी से रिक्शा पे कौन आता है सर? हाँ, तो सारे आप ये सारे ऑटो हैं लोग रहते हैं जी। जितने भी वो एरिया है लेकिन रिक्शा की सुविधा तो खत्म हो गई। आई एम सॉरी, आई एम नॉट कन्विंस। रिक्शा कहाँ है सर? रिक्शा तो अब ठीक है, शहर गाजियाबाद में भी खत्म हो गई है। अब तो बैटरी ठीक है, रिक्शा चल गई है। ठीक है। अब मेरा तो सवाल मोदी डॉक्टर जी ने, कालू जब से मोदी जी हाँ, हमारे आए, एक मिनट सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने तो विकल्प दे दिया बैटरी रिक्शा का। अब इंसान को अपना पसीना, मजदूर को अपना पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं है। जो पहले वो 2 सवारी लेके जाता था एक रिक्शा के अंदर और शाम तक वो 150 रुपए कमा पाता था बड़ी मुश्किल से, आज बैटरी रिक्शा वाला 1000, 1500, 2000 रुपए का गल्ला उठाता था। वो ठीक है, गाजियाबाद, मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ। गाजियाबाद दिल्ली गेट से, या आप सेंटर पॉइंट घंटा ले लीजिए, गाजियाबाद का जो सेंटर पॉइंट है वो घंटाघर है। घंटाघर से लाल कुआं तक की रिक्शा चल रही है, घंटाघर से मोहननगर तक की रिक्शा चल रही है, और घंटाघर से आपके बॉर्डर तक की, यूपी बॉर्डर तक की रिक्शाएं चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं। आप 20-20 रुपए, 10-10 रुपए में मात्र 15 मिनट के अंदर कहीं भी पहुंच सकते हैं। इससे ठीक है, ज्यादा सुविधा और क्या मिलेगी आपको? ठीक है। डॉक्टर कालू, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सर आवाज की सर थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, या एडिटर साहब, इनको भी आ रही है, भाई सबको, कल्लू जी को भी। कालू जी आपको आवाज आ रही है इनकी क्लियर? हाँ कभी कभी ब्रेक हो जाती है। हाँ, कभी कभी आवाज ब्रेक हो जाती है, कोई बात नहीं सर, हम रिपीट कर लेंगे। अच्छा चलिए, जी अभी आप विकास की बात कर रहे हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे, अग्रवाल साहब है ना?
मैं गुप्ता जी, ये गुप्ता जी। आलोक गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी अभी कह रहे थे कि ई रिक्शा बहुत चले हुए हैं। जी। क्या गाजियाबाद पुराने बस अड्डे से जो रोड राकेश मार्ग के लिए जाता है वो ई रिक्शा चले हुए हैं उस पे? सर वो तो ऑब्जेक्शन अलग ही है, वो तो नहीं, एक रूट अलग है। मैं नहीं, सवाल जो आपकी कर रहा बात हूँ, आप अपनी जगह देखिए, वो रूट ही अलग है। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बोला नहीं बिल्कुल। वो जो रिक्शा चले हुए हैं उस पर एक रिक्शे वाले की 2 साल पहले एक गाड़ी वाले ने दो आदमियों की हत्या कर दी, टक्कर मार के। तो वो ई रिक्शा वाला कितने रुपए कमा के लेगा अपने घर के लिए? देखिए सर, ये तो अब पुलिस का मैटर है। नहीं, इसमें पुलिस तो का मैटर, आप और हम ये तो ये विकास की मुद्दे की बात जो है, देखिए, विकास सिर्फ गाजियाबाद के अंदर नहीं है या NH-24 पर विकास नहीं है। आप विकास की बात कर रहे हैं तो राजनगर से और जो यूपी बॉर्डर को जोड़ता है जो पुल बनाया गया वो किस सरकार में बनाया गया उसका जिक्र तो आपने नहीं किया। जी। वो पुल किस सरकार में बना? उससे कितनी मिनट की दूरी के लिए आप राजनगर पहुंच जाते हैं, मगर जब आप राजनगर पहुंचते हैं तो शाम को आपको घंटों घंटों जाम लग जाता है। राजनगर से आपको आगे तक ALT तक पहुंचने के लिए करीब 1 घंटे का समय लगता है पूरा। ये तो विकास है। और अब आप चलिए हिंडन से हिंडन एयरपोर्ट तक के लिए, तो आप देखिए क्या विकास की स्थिति है। फिर हिंडन से चलिए आप हमारे यूपी बॉर्डर सुंदर नगरी नंद नगरी से पहले भोपरा बॉर्डर तक चलिए आप। तो ये गाजियाबाद का जो मॉडल है, ये गाजियाबाद शहर के लिए मॉडल नहीं है। गाजियाबाद के वासी तो हम सभी लोग हैं, मगर हमें विकास जो चाहिए तो हम सबे चाहिए या गाजियाबाद के 4-5 किलोमीटर के अंदर चाहिए। नहीं, वो आपने बात गिनवा दी कि काले खान सराय से और मेरठ बाईपास के लिए अच्छा रोड बनेगा, मैं भी मानता हूं, चलो अच्छा रोड बना, मगर क्या उस रोड के आसपास ही हम सब लोगों की कनेक्टिविटी है? उसी से हम सब लोगों का गुजारा है क्या? जो एक मजदूर आदमी सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है, उसको 9 बजे ड्यूटी पहुंचना होता है और वो घर से निकलता मान लीजिए 7 बजे, तो वो 9:30-10 बजे तक नहीं पहुंचता, उसकी गैर हाजिरी लग जाती है, वो वापस लौटकर घर आ जाता है। क्या ये विकास है गरीब का? आलोक बोलिए, आप बात पूरी करिए, अभी मैं बोलता हूँ आपको जवाब। कोशिश करता हूँ आपको क्लियरिफाई करने की और गाजियाबाद के निवासियों को भी। गाजियाबाद के बहुत सारे लोग लाल कुएं से बॉर्डर भी जाते थे, दिल्ली भी जाते थे। आप समय याद करिए, आज से 15 साल पहले का या 10 साल पहले का। आप भी यदि गाजियाबाद से रिलेटेड हैं, जो हमारे एडिटर साहब बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं हमारी वार्ता को, लाल कुआं एक ट्रैफिक का अड्डा बना हुआ था। गाजियाबाद बुलंदशहर जो रोड पे तो पड़ता है। 10 साल से पहले विकास नहीं था गाजियाबाद के अंदर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि गाजियाबाद में 10 साल से पहले विकास नहीं था या 20 साल से पहले विकास नहीं था। हर सरकार अपने हिसाब से काम करती है, नहीं, हर सबका सरकार अपने काम हिसाब से करने का एक करती है। मॉडल होता है। बट जी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो 10 साल में विकास हुआ है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ है। और गाजियाबाद तो का ही नहीं, पूरे देश का विकास हुआ है। जो कनेक्टिविटी हुई है पूरे ये पूरे तो देश के अंदर हुई है सर, पूरे देश देख रहा है इस बात को। जो ये तो रेवेन्यू गुप्ता जी कलेक्शन हुई है, आपने जो रेवेन्यू, देखिए सर, एक बात तो कहिए सुनिए ना। कहिए, अब जो कहिए। रेवेन्यू कलेक्शन है वो 10 टाइम नहीं, 50 टाइम नहीं, 100 टाइम है आज के टाइम में। वही रेवेन्यू पहले कहाँ था? वही व्यापारी थे, सब कुछ था, कहाँ गया था वो रेवेन्यू? आज वो मोदी जी ने उस रेवेन्यू को इतना मल्टीपल कर दिया है, इतना ह्यूज कलेक्शन, इतना रेवेन्यू है जो किसी भी सरकार ने इससे पहले एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो विकास कब होगा? विकास जब होगा जब सरकार के खजाने में पैसा होगा। जो सरकार की योजनाएं हैं, जीएसटी जो लागू किया है, जीएसटी लागू करने से जो रेवेन्यू हमारी सरकार का हुआ वो 100% भी, 100% नहीं, 100 गुना हो गया। और 100 गुना से विकास जो हो रहा है, चाहे आप गाजियाबाद की ही बात नहीं, क्योंकि विकास है सर, चाहे कहीं भी हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं 3 किलोमीटर के एरिया में ही रहूंगा, कभी कहीं यहाँ जाऊंगा, सभी लोग इधर उधर जाते तो नहीं। अब जो गाजियाबाद के बहुत सारे निवासी थे, दिल्ली गेट के, आपके सियानी गेट के, वो सब निकल निकल के कहाँ निकल गए? आगे निकल गए। कोई राजनगर पहुंच गया, कोई कविनगर पहुंच गया, जिसका जैसा बजट है, कोई शास्त्री नगर चला गया, कोई अवंतिका चला गया। तो सबको सब जगह से कनेक्टिविटी मिल रही है, सारी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, इवन तो जीटी राकेश रोड जी, चौड़ी हो रही है। राकेश जी, एक मिनट में आपको टोकना चाहूंगा। मुझे आप एक बात बताइए, जब आप विकास की बात करें तो विकास क्या सिर्फ इंदिरापुरम या राजनगर एक्सटेंशन या आपका जयंतीपुरम या चिरंजीव विहार तक विकास है क्या? गाजियाबाद यही तक ही है क्या? जो रियल गाजियाबाद है, जब मैं विजयनगर की बात करूं या तो केला डिस्ट्रिक्ट भट्टा की बात गाजियाबाद की करूं बात या करेंगे ना सर। खोड़ा की मैं बात करूं, मैं तो सब नेताओं की बात कर रहा हूँ सर। आपके विधायक तो सुनील शर्मा से लेके मैं मुरादनगर तक की बात कर रहा हूँ, पूरे सर मैं गाजियाबाद खोड़ा की डिस्ट्रिक्ट बात की करता बात कर रहा हूँ, हूँ। मैं आपने बहुत अच्छी बात कही है एडिटर साहब, मैं खोड़ा की बात करता हूँ।
मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में एक इंजीनियर जो है वो पैसे लेके भाग गया 15,000 रुपए। ये आज से 12 साल पहले की बात है सर, ठीक है सर। अब उसको ढूंढते ढूंढते हम खोड़ा गए। तो उसके बाद हमने कहा यार इसके पास जाने से, इसे ढूंढने से अच्छा है पैसा छोड़ दें, क्योंकि खोड़ा में तो सड़क थी ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे थे। तो हमने कहा छोड़ो, लिमिट फॉरगेट, पैसा भूल जाओ, कोई बात नहीं, इस जगह जाना बेकार है। आज आप जाइए खोड़ा के अंदर, विकास आपको दिखाई देगा। ऐसी कोई गली नहीं है हाँ, जहाँ मैं सड़क ना बता हो, रहा हूँ, खड़ंजा ना हो या सीवर मैं ना ये हो। भी बता रहा हूँ कि मैं 5 महीने पहले खोड़ा गया था, वहां के लोग धरने पर बैठे थे पानी के लिए। सड़क तो बन गई थी, मैंने आपकी बात भी एग्री कर ली कि सड़क बन गई, लेकिन पानी क्यों नहीं पहुंचा वहां पे आज तक से? उसका ताली बजा के थोड़ा नहीं काम होता, कोई काम तो हो रहा है ना। यही काम सड़क और खोड़ा आज थोड़ा नहीं है। खोड़ा तो पिछले 25 साल से, 30 साल से पहले क्यों नहीं विकास हुआ? फिर हमारा मुद्दा भटक जाएगा सर, हम कहीं और नहीं। पहुंच जाएंगे, कहीं से कहीं और पहुंच जाएंगे। नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं पहुंचेंगे। मेरा जो मुद्दा था, आप ये मेरा देखिए पूरा ना, गाजियाबाद के देखिए विकास का था। खोड़ा जो है ऑन पेपर नक्शे में जो आया हुआ है वो आज का नहीं है, 25-30 साल पुराना खोड़ा। और जब मैं आपको बात बता रहा हूँ कि खोड़ा में सड़क नहीं थी, वहां पे आपको पहाड़ियां मिलती थी सड़क के नाम पे, आप पहुंच नहीं सकते थे इवन दो स्कूटर से भी। ठीक है, आज वही खोड़ा ठीक है, आज ठीक है। वही खोड़ा है जो तो आपको खुद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरफ से। ठीक है, तो कानून जी आप बताइए, क्या बात से सहमत है? खोड़े की बात नहीं की जाए, नहीं, सड़क बन जाएगा। मैं गुप्ता जी की बात से सहमत नहीं हूँ। अब आप मुझे एक बात बताइए, खोड़ा का विकास किसने किया? 10 साल पहले हुआ है या 10 साल से पहले हुआ है या 10 साल के बाद हुआ? सर मैं तो पूरे गाजियाबाद की बात करूंगा, मेरे लिए नहीं खोड़ा सर, भी आपने उतना खोड़ा की जरूरी है, बात की ना। मोहननगर भी उतना जरूरी है। सुनिए, पहले मुद्दा था आपका वैशाली भी खोड़ा है, का। कौशाम्बी मैं भी पहले है, खोड़ा बेरेन पे भी है, आपको तो जवाब दे सीधी देता हूँ गाजियाबाद साहब। की सीमा लेके चलूंगा मैं। गुप्ता जी, मैं आपकी बात बड़ी चाहे उसमें शालीनता से खोड़ा सुन रहा हो, था, आप मेरी भी सुन इंदिरापुरम हो, लीजिए। मोहननगर हो, विजयनगर हो, ठीक है सर, चाहे वो शास्त्री नगर हो, गाजियाबाद का मतलब डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। गुप्ता जी, जब विकास का काम हुआ खोड़ा के अंदर, तो जो बसपा से पहले विधायक थे पंडित अमरपाल शर्मा, जो इस समय अब सपा में है, उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना गया। उन्हें विधानसभा में पुरस्कार दिया गया। तो उस खोड़ा का विकास किसने किया? आपकी 10 साल वाले जो बात कर रहे हैं, आप उस योजना में हुआ या उससे पहले वाली में हुआ? दूसरी बात, आप विकास पे, फिर मैं वही बात कर रहा हूं आपको कि हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं हैं गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद सिटी में 5 विधानसभाएं लगती हैं। तो क्या एक गाजियाबाद विधानसभा जो सिटी की है उसके विकास की बात कर रहे हैं, या हम पांचों गाजियाबाद की 5 विधानसभाओं की विकास की बात कर रहे हैं? कालू जी, डॉक्टर साहब एक चीज बताइए मेरे को, आप एक एरिया को लेकर पर्टिकुलर बात करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आप मोहन नगर पे आ जाइए, मोहन नगर नहीं, से आप जाइए, आपने आप अभी मुझे लोनी बोला जाइए ना। कि एयरपोर्ट के आपका लिए, एयरपोर्ट के लिए गाजियाबाद में तो हमारे में लोनी भी लगता या है ना। कन्हाड़ा गांव के लिए, कन्हाड़ा गांव सिंगल रोड होती थी, लोग बाग रात को जाते हुए डरते, रात को क्या दिन को जाते हुए डरते थे वहां पे। साहब आज मैं वहां डबल करेड़ा, रोड हो गई है, आज ये आप वहां में डबल रोड है सर। सुनिए सुनिए, आज वहां डबल रोड है, रोड विद लाइट है, इतनी चौड़ी रोड कर दी गई है, कनेक्टिविटी कर दी है उस रोड की, राजनगर से कनेक्टिविटी कर दी है, जीटी रोड से कनेक्टिविटी कर दी। जो करेड़ा गांव एक गांव था, अब वो करेड़ा गांव गांव नहीं रहा, वो गाजियाबाद सिटी में आ गया। वो तो जहाँ शुरू से ही रेट सिटी किसी में। वक्त में 500 रुपए गज हुआ करता था, आज वहां लाख रुपए गज में भी जमीन नहीं है करेड़ा के अंदर। तो ऐसे ही धीरे धीरे सब जगह विकास हो रहा है और बड़ी स्पीडली विकास हो रहा है सर। सुनिए, यही जो वजीराबाद को जो रोड जाती है, जहां शालीमार गार्डन है जो गाजियाबाद का हिस्सा है, या राजेंद्र नगर है जो गाजियाबाद का हिस्सा है, ये चारों तरफ से विकास हुआ है इसका। जीटी रोड की तरफ से भी, वजीराबाद वाली रोड की तरफ से इतनी सड़कें चौड़ी की गई हैं जिसकी लिमिट नहीं है, कोई जो सोच भी नहीं सकता था। आज से 15 साल पहले जब मैं उस सड़क से जाता था तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि सड़क इतनी चौड़ी हो सकती। नहीं, मैं तो पॉजिटिव हूँ सर, मैं पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मुझे नहीं, शहर के अंदर हर दिन नई चीज दिखती है। आप पॉजिटिव हैं। आप मुझे एक बात बताइए गुप्ता जी, आप कभी बारिश में करेड़ा के सामने को निकले? हाँ बिल्कुल निकला सर, क्यों खूब निकला सर। कितने पानी में निकले? कुछ भी नहीं, पानी है ही नहीं सर वहाँ, क्या आप बात कर रहे हैं? आप, मैं वीडियो भेज देता नहीं हूं कोई आपको। पानी नहीं सर, कोई भी जब पानी आप, नहीं। सड़कें सर जो ऐसी हैं। जो नंदीग्राम का रास्ता है, जो हमारा पुल बना हुआ है राजनगर के लिए क्रॉस करता है, जो रेड लाइट है उससे लेके और करेड़ा गांव तक, कम से कम ये पता नहीं लगता कि रोड कहाँ है और पानी कहाँ पे है जब बारिश होती है। उसके सर ये बराबर कब में की एक बात भारत कर रहा हूँ पेट्रोल सर, पंप है। आप लेटेस्टली तो अभी 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 नहीं वहां पे साहब, 15 दिन पहले लेटेस्टली नहीं, काम खत्म हुआ है। मैं साहब नहीं, मैं लेटेस्टली आपको बात नहीं कर आपको रहा सूचना दे रहा हूँ और सूचित कर रहा हूँ आपको, साहब। सबको मैं सूचित आपको कर रहा हूँ 30 साल आपके चैनल मैं के माध्यम से भी। अभी 15 दिन पहले ही दोबारा रिफ्रेश जो है, दोबारा निर्माण हुआ है सड़क का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है 12 लेवल के ऊपर। कब निकले आप साहब वहां गुप्ता जी?
अभी मैं तो डेली का रूट है मेरा तो। डेली का रूट है आपको, तो एक काम करिए, वहाँ एक भारत पेट्रोल पंप है, हाँ जी, उस पेट्रोल पंप की साइड आप जाएंगे तो वहां देखिए गड्ढे कितने फुट के हैं, और फिर विकास पे बताइए आप मुझे। चलिए और सर, ये फोटो खींच के उसके बाद भेजिए, दुकान, करवाएंगे ये उसको भी, दुकान उसको भी वालों से करवाएंगे सर, पूछिए। फोटो खींच के साहब भेजिए। साहब गुप्ता जी, मैं गुप्ता तो जी, कल भी गया था सर वहां पे, मुझे गुप्ता तो जी बड़ा स्मूथ फंक्शनिंग दिखाई दिया सारा हिस्सा। मुझे गुप्ता जी मतलब, थोड़ा या तो धैर्य मेरी रखिए ना आंखें आप। ऐसी है कि मुझे हर जगह ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, नहीं या नहीं काम ही ऐसा है जो ग्रीन ग्रीन नहीं, ग्रीन हाँ, दिखा रहा है। ये बात यदि आपकी कुछ में ऐसा हो है सकता तो है। ठीक है, आप चैनल के माध्यम से आप हाँ, मुझे दीजिए, मैं आगे भेजूंगा उसको, उसको ठीक कराया जाएगा। वैसे ऐसा कुछ है नहीं आज की डेट में, अभी इस वक्त जो आज दिनांक है 18 मार्च। एडिटर साहब, हाँ, आप एक बार जाइएगा वहां, जितने वहां दुकान वाले हैं उनसे एक बार पूछिए कि तुम्हारा कितने कितने लाख रुपए का काम खराब हो चुका है, सामान कितनी बार तुम्हारी दुकानों में पानी भर चुका है, हम्म। तो तब मैं आपको उस पता सड़क से छोड़ लगेगा के क्या मैं और विकास है। सड़क की भी बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप अब मैं गाजियाबाद की दूसरी बात सड़क की कर रहे बात हैं, करता हूं। अब आप हम्म, वहां से चलिए अर्थला की साइड, हम्म, वहां से सीधे आप अर्थला जाएंगे, गाजियाबाद जाने के लिए हम्म, तो अर्थला निकलेंगे ना आप। हम्म, तो अब आप उसने आपने उस रोड पर देखा क्या क्या हाल है। मैं तो कल भी गया था, पूरी और खुद ही अभी बढ़िया हूँ, बारिश में तो बड़ा बुरा एडिटर हाल साहब है, एक चीज बोल बिल्कुल। सकता बताइए, हूँ। आप और अर्थला की बात कर एडिटर रहे हैं, साहब, हिंडन पे, एक मिनट, हिंडन गुप्ता पे जी, जो गुप्ता सिंगल जी, फ्लाईओवर था गुप्ता उसे 4 गुप्ता जी, फ्लाईओवर में कन्वर्ट कर दिया। एक फ्लाईओवर तो अभी हम्म, चालू किया है, एक गुप्ता जी फ्लाईओवर तो प्लीज, अभी चालू किया है, एक और कर दिया। गुप्ता जी आप हम खुद रोड की देखिए ना बात सर कर कितना रहे हो हैं, रहा है। हाँ, हम रोड की बात कर रहे हैं, हम टाइल ईंटों की बात नहीं कर रहे। अरे मैं सर रोड टाइल पर ईंट तो सबसे टाइल बात ईंटें कर रहा लगा हूँ दी गई है, सर, रोड सब तो एक है ही दूसरे नहीं से कहीं। जुड़ती हैं, टाइलें, ईंटें, हम्म, सड़क, खड़ंजा, काली सड़क, सब एक दूसरे से जुड़ती हैं। जहां हम्म। ये तो जहां आपका बोटल नेक आता है वहां वहां गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे काम करती है। पहले ठीक है, बोटल अर्थला नेक के था, आज से अर्थला के 2 बारे साल में पहले पूछो ना हिंडन, यार, अर्थला का तो हिंडन पे मेन जाम सड़क लगना है, शुरू हुआ, तो बोल हिंडन का बोटल मेन नेक सड़क है खत्म अर्थला, किया। तो अर्थला का इतना क्योंकि बुरा कैसे ट्रैफिक हाल आता कैसे था है? गाजियाबाद से दिल्ली से, हिंडन पे आके फंस जाता था। हिंडन वाले एक पुल था, फिर 2 पुल थे, आज 4 पुल बना दिए हिंडन के ऊपर। तो ऐसे जैसे जैसे समस्या आ रही है, वैसे वैसे समस्या वार्ड लेवल पे खत्म हो रही है। इतनी स्पीड से हो रही है जितनी स्पीड से किसी नहीं, गवर्नमेंट ने कभी खत्म नहीं करी। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम हो रहा, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, गाजियाबाद थोड़ा विकास का नहीं हो रहा मॉडल बन सर, चुका। वो काम हो रहा है जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं। नहीं, पिक्चरों में कानून तो अच्छे को बुरा दिखा देते जनता हैं। ने रात को सपना देखा और सुबह से काम करा कराया मिला। इतनी हाँ, स्पीड तो से काम हो सपन रहा है सर। मेरी तो मेरी मैंने अपने जीवन काल में इतनी स्पीड से काम होते हुए नहीं देखा। मैंने सारी गुप्ता गवर्नमेंट जी, देखी है। गुप्ता जी, तो अब ये गुप्ता जी फिर आप सरकार सपने की की तरफ बात चल कर रहे हैं देंगे, या मैं विकास उस की। मुद्दे पे जाना नहीं चाहता, कानू जी, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में इतनी स्पीडी सरकार नहीं देखी है। गुप्ता जी, अगर आपकी बात सपना है तो एक बार सपना आप मोर्टा का, अटोर का, सिकरोड का, अर्थला का सपना हेलो, और देख लीजिएगा एक बार, तो अब काम तो एक किस चीज तरह बताइए मेरे मिलेगा। को, कभी किसी की सरकार के दिमाग में आया कि हम इस स्मार्ट सिटी का चलन बनाएंगे? आज वो हम्म, स्मार्ट सिटी का चलन सारे प्रदेशों में चल रहा है। जो हमारा हम्म, गाजियाबाद है वो स्मार्ट सिटी की तरफ बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। एडिटर हम्म, साहब, योगी जी की गवर्नमेंट के अंदर देखिए, कानून व्यवस्था आप मानेंगे जो हम्म, बद से बदतर थी, जो गाजियाबाद में कोई रहना नहीं चाहता था गाजियाबाद के अंदर, वो व्यवस्था उत्तम से उत्तम हो गई है। इससे ज्यादा उत्तम हम्म। व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती जो अच्छा, योगी क्या सरकार में। स्मार्ट सिटी में अस्पताल नहीं बनेंगे? सर क्राइम खत्म हो गया गाजियाबाद से, जीरो क्राइम है। स्मार्ट सिटी में जो अस्पताल नहीं सुनिए बनेंगे? सुनिए सर, एक बात तो सर, बात बोलने तो दीजिए ना सर, आप उस पर हम्म। कहाँ जा रहे हैं? आप इसमें आइए ना, क्राइम क्यों में जो गाजियाबाद नंबर 1 पे हुआ करता था। नहीं, स्मार्ट सिटी में आप अस्पताल नहीं सुनिए, होते क्या आप आपकी मेरी नजर बात में? का तो जवाब दीजिए ना सर। जो क्राइम में गाजियाबाद नंबर 1 पे हुआ करता था, आज हम्म, गाजियाबाद से क्राइम खत्म हो गया। हम्म। क्राइम ठीक है, की चीज ही नहीं। ठीक है, ठीक, एक मिनट कालू जी, नहीं, मुझे एक आप बताइए, मिनट, क्राइम की स्थिति क्या नहीं है? नहीं, आप इस क्राइम बात की को स्थिति बताइए, क्या एडिटर है? आप इस बात को एडिटर बताइए, साहब, पहले एडिटर शाम साहब, को 5 बजे के बाद सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। वो वक्त भी हम्म, तो याद करिए आप। हम्म। ठीक है, गाजियाबाद के गुप्ता अब जी, एक अंदर मिनट इनका क्राइम इनका क्राइम जवाब ले क्राइम लूंगा, की एक मंडियां मिनट। थी। गाजियाबाद ठीक है, के अब अंदर इनका क्राइम जवाब, की मंडियां हुआ इनका करती जवाब थी। ले लेता हूँ आज मैं, कोई मंडी नहीं इनका है, जवाब ले गाजियाबाद लेता खत्म हूँ। हो गया, गाजियाबाद भय मुक्त हो गया ठीक है, और कानून हाँ युक्त जी, हो गया। आज कानून गुप्ता ठीक का है, जी, बोलबाला है गाजियाबाद के अंदर। एडिटर साहब, हम्म, अभी गुप्ता जी ने जिक्र किया था और कि मैं ये कहना हम्म। चाहता हूँ, जहां कानून भाई मजबूत साहब होता आप है तो वहीं विकास होता धैर्य, है। जहां कानून नहीं है गुप्ता वहां जी, विकास नहीं है। थोड़ा और समय दे दीजिए, और लोगों को तो बोलने दीजिए। देखिए, हम देखिए, मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं, मगर ठीक है, मेरी पार्टी काम कर रही है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना, मैं तो हम्म, बोलूंगा ना कि भाई हम्म। पार्टी अच्छा काम कर रही है। ये हमारे यहाँ, ये गाजियाबाद की नहीं कर पार्टी रहा, मैं पूरे पार्टी उत्तर काम प्रदेश कर की रही है बात या कर रहा देश हूँ। काम कर रहा है। पूरे उत्तर हम्म, प्रदेश की, पूरे भारतवर्ष नहीं की नहीं, काम कर रहा है। पार्टी काम यहाँ कर रही है कानून या देश व्यवस्था काम कर इतनी रहा है। मजबूत है, मतलब जीरो जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, जीरो नहीं टॉलरेंस पे। गुप्ता जी, प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं या आपकी पार्टी के। अरे पूरे भारत के हैं भाई साहब, क्यों सब जगह काम कर नहीं, रहे हैं, आपने आपको कहा ना सबको मेरी दिख रहा है। पार्टी काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के हैं या आपकी पार्टी के।
जो मैंने आपसे बात किया आप उसका जवाब दीजिए। क्राइम जीरो अच्छा है मैं नहीं जवाब है? आपकी बात का तो जवाब दे रहा हूँ। बताइए अब मेरे जवाब ले नहीं, लीजिए आप आप बताइए क्राइम जीरो है या नहीं है? नहीं मैं अभी क्राइम की बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं आप अभी बताइए क्राइम। अरे भाई क्राइम खत्म हो साहब गया अब रुकेंगे तो मैं बताऊंगा साहब। एक सवाल लेकर आऊंगा मैं कानून इनसे गुप्ता जी से। गुप्ता जी अभी आपने बताया था 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, कल नंदगांव में हाँ 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है, उसको मार दिया गया है। हेलो, डेली नई नई सड़कें आ रही है, नई नई योजनाएं आ नहीं रही है, सड़कें पब्लिक को सड़कें नई नई अलग हैं। सुविधा मिल रही है जो रुक नहीं रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। बात की है गुप्ता जी, एक दिन पे नया नया विकास हो रहा है। आपकी आवाज सड़कों कट पे रही थोड़ा साइड कर दीजिए, सड़कों पे है। थोड़ा आप साइड कर आइए, दीजिए। आपने भी चिकित्सा की बात करी है। एमएमजी हॉस्पिटल अभी में ना ना अभी रुक जाइए, एमएमजी उत्तर मत सर काटिए मुझे आप। बोलने दीजिए, उस मैं सवाल भूल जाऊंगा ना। आप देखिए, अब आप सरकार के की जो सुविधा सरकार दे रही है या जो सरकार विकास कर रही है वो आपको दिख क्यों नहीं रहा, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा और वो आप हम सोचिए, जो हमारा गाजियाबाद का एमएमजी हॉस्पिटल घंटाघर में है, वहाँ 1300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका मुहूर्त इसी साल के अंदर होना। 1300 बेड का सरकारी हॉस्पिटल, कहीं आपने ठीक सुना है। है? मैं आपसे ये सरकारी कह रहा हूँ, आप जब क्राइम की एडिटर बात साहब हॉस्पिटल सब मेरी सुविधाओं के क्राइम साथ का है। जवाब तो दे दीजिए एक बार, मेरी क्राइम की बात का जवाब दे दीजिए। जब आप हाँ क्राइम की बताइए, बात मैं कह रहा हूँ कि कल आपकी गाजियाबाद आवाज में आवाज आवाज नहीं आ रही, थोड़ा आवाज देखिए। जब मैं सवाल करता हूँ जब आवाज नहीं आ रही, आपको पता नहीं क्या हाँ दिक्कत आवाज है। आई, बताइए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कल गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, आप किस क्राइम की बात कर रहे हैं? किस भयमुक्त गाजियाबाद की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा आवाज दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि कल गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है, उसकी हत्या भी कर दी गई है। जी तो आप किस भयमुक्त गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, किस क्राइम की बात कर रहे हैं आप? सर, आप एक चीज बताइए, वो तो जो है वो आपके सामने भी मेरे सामने ही, जो इतने बड़े बड़े क्राइम की इंडस्ट्री हुआ करती थी यहाँ, वो उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप? ये इंडस्ट्रियल सिटी था क्राइम का। क्राइम का ठीक है। आप एक बार इनसे बात सुनिए कर सुनिए लीजिए। सर, सुनिए क्या था गाजियाबाद? क्राइम का इंडस्ट्रियल सिटी था ये, ठीक है। या नहीं था? अखबार भी आपका मौजूद है, गाजियाबाद मीडिया भी शहर से मौजूद है, तहसील की है। गूगल भी मौजूद है, सब जगह मौजूद है। ठीक और है, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। अब गाजियाबाद क्या है, गाजियाबाद भय मुक्त हो गया। पहले यहाँ कोई इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री नहीं लगाता था, इन्हें महीना देना पड़ता था, और इनके इनके आदमी रखने पड़ते थे जो काम नहीं करते थे। माना ठीक है। किसी फैक्ट्री वाले की कैपेसिटी 500 आदमी रखने की है, तो वो कहते थे 100 आदमी हमारे रखो जी, ठीक। और उन्हें आप पैसा दो और काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब तो ये सारी चीजें खत्म हुई, विकास हुआ, सबको रोजगार मिला, सबको रोजगार मिल रहा है सब। ठीक है डॉक्टर कालू, आपसे मेरा नए सवाल नए ये उद्योग है, बन ये रहे कह हैं, नए रहे नए हैं इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं। गुप्ता जी एक मिनट नहीं कर रहे हैं, मैं सवाल ले लेता हूँ। इन्होंने कहा भयमुक्त गाजियाबाद, इंडस्ट्री, रोजगार, कुछ दिखता है आपको गाजियाबाद में? एडिटर साहब इससे पहले गुप्ता जी ने एक जिक्र किया था कि हमारी फैक्ट्री के कोई 15,000 रुपए लेके भाग गया खोड़ा के अंदर, मगर हम वहां इसलिए नहीं गए कि वहां रास्ता नहीं था। मगर इस देश के करोड़ों रुपए लेके दीपक चौरसिया जैसे भाग गए, मोदी जैसे लोग भाग गए, नीरव मोदी जैसे। इतनी इंटेलिजेंस हमारे पास होने के बाद, हमारे पास सब सुख सुविधाएं होने के बाद, हम आज तक उस आदमी को पकड़ के नहीं लाए। ये हमारा विकास है। एडिटर साहब, और हमारा दूसरी जो बात, सब्जेक्ट दूसरी आपने हमें एडिटर दिया साहब है मैंने वो आपकी गाजियाबाद का सुनिए, विकास दिया है। गुप्ता जी नहीं आपने नहीं आपने हमें गुप्ता जी हमें मैंने जो आपकी बात सब्जेक्ट तसल्ली से दिया है, सुनी तो आप जो सुन लीजिए। डिबेट है आज गाजियाबाद के विकास पे। नहीं तो आपने खोड़ा का जिक्र किया ना, पैसे की वजह से पैसे लेने नहीं गए आप। हाँ, तो अब आप सुन 15 लीजिए, साल पहले का जिक्र किया ना मैंने आपको, 7-15 यहाँ साल सड़कें नहीं थी, मैं तो 5 बहुत सारी साल पहले जगह का कर रहा हूँ साहब। सड़कें नहीं थी। मैं साहब 5 साल पहले का कर रहा हूँ, आप 15 साल पहले का कर रहे हैं। तो 5 साल में विकास हुआ ना आपकी सरकार का? वो सब देख रहे हैं जब सर, मैं भी आपकी सब देख सरकार रहा में हूँ। विकास हुआ तो आज तक अभियुक्त क्यों नहीं पकड़े गए? दूसरी बात, जिसमें आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, फैक्ट्रियां सुचारू हैं, आप कभी साहिबाबाद साइड 4 में गए, विजिट किया आपने? जी, बात पूरी करिए अपनी, मैं समझ रहा हूँ 50% फैक्ट्रियां बंद हैं, 50 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे यहाँ कभी को कैंपा कोला करके एक फैक्ट्री हुआ करती थी साहिबाबाद के अंदर, जिसका यहाँ ये बंद होने के बाद में आज तक चालू नहीं हुई है। बिस्कुट फैक्ट्रियां थी हमारे यहाँ, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी जो बंद हैं। आप विकास की बात आप सिर्फ इसलिए उस बात पे मुद्दे पे कर रहे हैं आप कि सिर्फ गाजियाबाद का 5-7 किलोमीटर का फिर वही लौट के विकास आता है। आप ना लोधी के हर विकास जगह पे बात विकास कर रहे हुआ है। हैं, आप ना डासा आप चले जाएं, मुरादनगर मसूरी विकास पे चले बात कर जाएं, रहे हैं, तिलकवाल ना चले आप जाएं। मोदी नगर विकास पे बात कर रहे हैं, यानी ना आप पिलखवा विकास पे बात कर रहे हैं, सिर्फ पुल पर बात कर रहे हैं आप।
मोदी नगर में सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप हो गया, पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा। पिलखवा में नए नए भाई साहब लोनी, आप लोनी देखे, लोनी कब से था? मसूरी में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया डेवलप और हो रहा है, नई नई आप जगह कह रहे डेवलप हो रही है। आप कह रहे गाजियाबाद में अपराध था, ऐसे चुटकी बजा के काम करे, ऐसे चुटकी बजा के थोड़ा नहीं काम होगा सर। इतना फास्ट डेवलपमेंट तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कहीं देखा ही नहीं। किसी कंपनी में होता हुआ नहीं देखा, किसी फैक्ट्री में नहीं होता देखा, कहीं किसी कॉर्पोरेट में होता हुआ नहीं देखा। जहाँ प्राइवेट, ये तो गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट के भी अपनी एक सीमा होती है, उसे काम कराना है, लोगों से योजनाएं बनानी है, योजनाओं को क्रियान्वित करना है, और करवाया उन्होंने। उस लेवल पे कराया है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नहीं, क्रियावंतित तो करना, मगर क्रियावंतित किसी विशेष के लिए करना है या मध्यम वर्ग के लिए करना है या सभी के लिए करना? सबके लिए कर रहा है। सब जब विकास होता है तो नहीं, सबके लिए कहाँ हो रहा है? अभी आप अपराध की बात कर रहे थे, गाजियाबाद के अंदर मैं ऐसे अपराध गिनवाता हूँ आपको कि लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा है सर, हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा है। ऐसा कोई गाजियाबाद के अंदर लोग जाते हैं थाने के अंदर, पहले उनसे एप्लीकेशन लेने से पहले कास्ट पूछ ली जाती है और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। जब एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो आपको कैसे दिखाई देगा कि गाजियाबाद में क्या अपराध हुआ है? आपको तो अभी एडिटर साहब ने 3 साल के बच्चे की बात की। कहीं भी कोई दिक्कत हो, पूरी बीजेपी की सरकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की रिपोर्ट ना दर्ज हो या किसी का काम ना हो। ऐसा कोई काम अछूता ही नहीं है साहब। कोई भी चीज अंधभक्ति से नहीं चलता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके अंदर किसी के साथ अत्याचार हुआ हो। मैं संज्ञान में डालता हूँ आपके। देखिए, कोई एक्सीडेंटल केस हो तो अलग हो, उसके लिए तो कुछ नहीं कर, कोई सरकार नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी व्यक्तिगत रूप में कुछ नहीं कर सकता, एडिटर साहब भी कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि विद द मेलाफाइड इंटेंशन कोई ऐसा काम नहीं है कि जो एफआईआर ना हुई हो या किसी के भी एप्लीकेशन को प्राथमिकता ना दी गई हो, चाहे वो आपकी एफआईआर हो, चाहे आपका इलाज हो, चाहे स्कूल का एडमिशन हो, कुछ भी हो। यदि वो इसको डिजर्व करता है तो अब इलाज की बात सुन लीजिए आप। हमारा विकास इतना हुआ है कि हमने अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया है। सरकारी हॉस्पिटल ना बना के प्राइवेट हॉस्पिटलों का उद्घाटन करने पर हम उतर हुए हैं, गाजियाबाद के अंदर भी और नोएडा के अंदर भी। मुझे एक बता दीजिए कि जब से हमारी सरकार आई है कि कितने आपने सरकारी हॉस्पिटल गाजियाबाद के अंदर बना दिए? एक एमएमजी हॉस्पिटल आपने बढ़ा दिया, अपडेट कर दिए, कैपेसिटी कौन सा अपडेट कर दिया आपने? सुनिए सर, बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है। एमएमजी हॉस्पिटल कब बना? स्थापना बताइए आप, कब किया एमएमजी हॉस्पिटल की स्थापना? बात को मैं आज आपको आज ही का किस्सा बताता हूँ। एक महिला का सिर फट गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में गई तो वहां बोला जी सीसी आपका स्कैन होगा, आपका अल्ट्रा होगा, 15,000 रुपए जमा कराइए। मेरे पास फोन आया किसी तरह घूमते हुए इधर से, मैंने उसे तुरंत कहा एमएमजी हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट कराइए 2 बजे के बाद, तब तो ओपीडी वगैरह सारी खत्म हो जाती है, उसका ट्रीटमेंट हुआ पूरा। ये सब सरकार ने ही किया ना। बर्न वार्ड में वो गई, सारा ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। और उस महिला का नाम बॉबी है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही, सरकार काम कर रही है, और जो जनता है उसको दिख रहा है, और जनता उस सुविधा का फायदा भी उठा रही है। वो कहीं से भी हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी उम्र से हो। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, अखिलेश यादव की सरकार में देखिए, अगर आप चुनाव ग्राउंड पर चुनावी सफर का तय करने जाते हैं तो मैं तमाम लोगों से बातचीत सुनी है कि अखिलेश यादव के राज में सबसे ज्यादा जात पात हुआ करती थी, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम हुआ करती थी, सबसे ज्यादा भेदभाव किया जाता था अखिलेश यादव के राज में। मुझसे क्या चाहते हैं इसमें सुना, क्या क्लैरिटी चाहते हैं मुझसे पूछें या डॉक्टर साहब से पूछें? डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी, डॉक्टर साहब से ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ पूछ। जो अभी अखिलेश यादव जी की सरकार की बात कर रहे हैं आप कि उसमें ज्यादा होता था, उससे ज्यादा अब भी होता है। अभी भी हमारी बारात रोक ली जाती है, दलित भाइयों की जो बारातें रोकी जाती हैं, उस बारातों में रोकने के बाद क्या लिखा जाता है अगले दिन पेपर में कि दलित बिटिया की बारात रोक दी गई, दलित समुदाय की बारात रोक दी गई। ये नहीं लिखा जाता उसमें कि हिंदू समाज की बारात रोक दी गई। क्या दलितों को वोट लेने के समय हिंदू माना जाता है? और अखिलेश के राज में गाजियाबाद विकास का है, यहाँ वोट बैंक तो हो ही नहीं रही। हम राजनीति की तो बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे। देखिए, एक बारी में आप एक ही बात कर सकते हैं, एक बारी में एक ही नाव में सवार होंगे ना। जब नदी में जाते हैं तो नाव वाले तो बहुत होते हैं। अब ये तो आपने चूज करना है, आपने कौन सी नाव में जाना है और किस सब्जेक्ट पे बात करनी है। नहीं, हमें नाव भी तो वो देखनी है ना जिसमें छेद ना हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, एकदम स्टील की नाव है। बहुत समय उस नाव में छेद करने की। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी छेद नहीं होने उन वोटों में। देखिए, नाव में छेद ना हो, और नाव को चलाने वाला कौन आदमी है? बीच में डुबोएगा या पार निकालेगा? इस नाव में छेद क्यों नहीं हो रहे?
ऐसी लेकिन उस ऐसी नाव में ये भी देखना पड़ेगा कि सबका ऐसी सबका सी विकास पैक भी नाव एक बनाई है उसमें उन्होंने कि जो सब आगे लोग ही बढ़ती बैठेंगे जा रही है, नहीं आगे बैठेंगे ही उस नाव बढ़ती में। जा रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है, और जनता भी दोनों हाथों से तालियां बजा रही है और स्वागत कर रही है उसका। कौन सी जनता की बात कर रहे हैं आप? सब जनता के साथ कुछ पूरे कुछ देश की कुछ बात कर रहा हूँ परसेंट मैं। जनता या अरे पूरी पूरे जनता? देश की 100% जनता? की बात कर रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले ये पोजीशन थी जब हमारा यहाँ का कोई रिप्रेजेंटेटिव विदेश में जाता था तो उसको कोई लेने भी नहीं आता था, रेड कारपेट भी नहीं बिछता था। आज देखिए आप क्या हालत है। क्या आज हालत है? सब हमारी सरकार के आगे पीछे घूम रहे हैं, बल्कि हमारी सरकार उनको हाँ, मदद कर रही है। जब हमारा अभी युद्ध मैं हुआ, देखिए पाकिस्तान से देखिए, एक बात हमारा सुनिए, युद्ध एक हुआ, बात सुनिए, हम तो हमने नहीं उस समय अपनी अनलिमिटेड कूटनीति देख ली बहस थी ना। हमें तो सिर्फ गाजियाबाद विकास की बात करनी है, क्योंकि आप भी नहीं, गाजियाबाद से, आपने मैं भी आपने तो गाजियाबाद बात से। की अभी के विदेश की जाते थे तो कारपेट बिछता था। अभी गुप्ता जी आपने बात की है वाली तो कि आपने किया कि विदेश देखिए जाते थे तो साहब, कारपेट जो बिछता काम था। पिछले 50 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो रहा है। भाई साहब, मतलब आपको एक ही बात कहनी है कि जो काम पहले देश कभी आजाद नहीं हुआ वो 10 साल पहले आजाद हुआ। 10 साल तो सर 47 में हो गया था वो तो। मैं तो नहीं, ये बोल रहा हूँ जो आप 50 तो साल में कहना, काम नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। और आपने अभी विकास अभी पर कहा कोई था कि राजनीति नहीं गाजियाबाद में करनी रहने के चाहिए, लिए कोई तैयार नहीं था। राजनीति पर विकास होना चाहिए। भाई साहब, गाजियाबाद में आपने कहा गाजियाबाद में रहने के लिए तैयार नहीं था। हमने राजनीति पर विकास होना चाहिए। राजनीति पर विकास होना चाहिए, धरातल पर विकास नहीं होना चाहिए। अरे सर, और कैसे विकास होगा बताइए आप मुझे। सब देख रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, सब उसको मजा ले रहे हैं, सब उसका फायदा उठा रहे हैं, सब विन सब विन में पोजीशन में हैं। साहब, सब में सब तो लोग कुछ विन लोग विन हैं ना। पोजीशन में हैं। सब में सब लोग नहीं है, सब में कुछ लोग हैं। नहीं, सब में सब है सर। देखिए यदि नहीं, आप जी बताइए। आप 100% की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ कुछ कुछ परसेंट की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो मुझे तो यही समझ में आता, मेरे को चारों तरफ लोग बाग यही बता दें कि गाजियाबाद आज विकास के राह पर नहीं, विकास के रास्ते पे दौड़ रहा है। नहीं, हाँ, मेरे और को ये जब बदलाव दिख भी रहा है आपको समझ और में जनता आता महसूस वो, भी कर रही है। मैं गुप्ता जी बात को आपकी बताता हूं। जब एक आदमी डल्लप के गद्दे पर सोता है ना, तो उसे ये नजर आता है कि पूरा हिंदुस्तान डल्लप पर सो रहा है, मगर उसे ये नजर नहीं आता जब बाहर निकल के देखता है कि लोग फुटपाथ पे भी सोए हुए हैं। हाँ सर, मैं देखता था घंटा घर पे आज से 15 साल पहले, जब भंडारा मैं लेके तो वो पहुंचता था तो वो मैं तो भंडारा साहब लुट आपको जाता देखता था हूँ, उसका। आप वो मोहन नगर में भंडारा निकल लुट के जाता देखिए। था। अब सुनिए बात सुनिए सर, बड़ा सेंसिटिव आपने बात करी है। आज हमारे यहाँ कम से कम 20 भोजनालय ऐसे चल रहे हैं जहां जनता को फ्री में खाना मिलता है। हाँ, फ्री गैस में मिलने घंटा घर पे रही भी है, मिलता खाना है, मिल रहा है। नासरपुर फाटक अभी पर भी तो मिलता है, कबीरनगर सी इंडस्ट्रियल एरिया में भी मिलता है। सुनिए सर हाँ, सुनिए, जी जी, साहिबाबाद भी मिलता है, मोहन नगर भी मिलता है, मात्र 1 रुपए पे, 2 रुपए पे, 10 रुपए पे। जी जी जी। और आज से 15 साल पहले जब मैं घंटा घर पे लेके आता था वो सामान बट नहीं पाता था, उसमें लूट लेते थे लोग बाग कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं है। आज आराम से लोगों को थाली में परोस के खाना दिया जाता है। कब की बात कर रहे हैं गुप्ता जी? अरे आज की बात कर रहा हूँ सर। आइए आप भी आइए, कभी किसी साहब, को मैं भी पेपर लेके की आइए। कटिंग भेजता आप हूँ। पहले कितनी सुनिए, रसोईया तो आपको बंद मैं होगी, स्वागत करता हूँ। एलपीजी गैस नहीं मिल रहा, तो खाना कहाँ से मिल रहा? अरे भाई, एलपीजी गैस में भारत ने क्या कर दिया? वो तो पूरे विदेश की समस्या है। तो आप ये एलपीजी क्यों में कह रहे हैं भारत खाना कहाँ मिल से आ रहा? गया? आप ये कहिए कि खाना बंद है फिलहाल। ये? अरे साहब, ये कोरोना आया था, कोरोना में सारे जितने भी हमारे अन्न का यज्ञ किया गया, इतना इतना अन्न दिया गया, इतना लोगों की मदद की गई है जिसकी कोई, मतलब डीएम के पास सारा रिकॉर्ड है। किसने सारा की मदद? रसोइयों से गया है, सारा रसोई से खाना गया है, लोगों ने अपने आप भी दिया है। और साहब, रसोइयों से, उसमें अग्रसेन रसोई उसमें से भी गया है, सरकार नागरपुर सरकार फाटक से सरकार भी का गया है, योगदान कितना था? घंटाघर से भी गया है, कहाँ से नहीं गया। नहीं, वो लोगों ने किया है, सरकार ने। सबने मिलजुल के काम किया और मिलजुल के तो वो काम जो है आप ये कहिए ना कि भाईचारे का विकास हुआ। हो रहा है। भाईचारे का तो विकास हमारा नारा है, सबका नहीं, साथ आप सबका विकास। आपने कहा ये तो हमारा सरकार नारा विकास। है सर, सबका साथ सबका विकास। मुझे आप कैसे भूल सकते हैं? देखिए आप खुद मुस्कुरा रहे हैं, आप नहीं, खुद मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए बात पर रहा आप हूँ खुद जानते हैं कि कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि सबका साथ नहीं, सबका विकास। ये गुप्ता जी, ये नारा सबको फलित हो रहा है। ये भाईचारे का विकास है। अच्छा ये अच्छा, आपने ये लोगों ने नंदग्राम की आपस बात में की थी। मिलके, किसी अच्छा ने आप 1 एक रुपया चलिए, दिया, नंदग्राम किसी में ने 1 15 मुट्ठी साल पहले चावल सड़कें दिया, आई थी किसी ने क्या थी? गेहूं दिया, तो नंदग्राम लोगों में को कभी खाने के आपने लिए सोचा था सामान पूरा भिजवाया आगे गया सबकी लोगों जमीन का। हो जाएगी? चलिए, विकास नहीं है तो और क्या है? ये जो नंदग्राम में 1-1 लाख रुपए के 50-50 हजार रुपए के मकान थे, आज वो 2-2 करोड़ के हो गए, 2.5-2.5 करोड़ के हो गए। आप मुझे दिला तभी दीजिए, चलिए 10 लाख, 10 तो 10 वो लाख में कहीं उस मकान नंदग्राम नंदग्राम में में अभी तो जो 3 साल की 50-50 बच्ची हजार के में साथ मिलते रेप थे। हुआ, उसकी हत्या हुई नंदग्राम की है। सड़क, नंदग्राम की साहब, सड़क कानून 8 व्यवस्था गुना में तो चौड़ी हत्या है, हुई है 8 वहां। गुना। सर, नंदग्राम की सड़क 8 गुना नंदग्राम में रहने वाले अरबपति हो गए आज, गुप्ता जी, बात किसकी का वजह से? जवाब दे दीजिए। वो रेप गवर्नमेंट के की बारे वजह में से सवाल कर रहे हैं, जी। वो रेप के ऊपर सवाल कर, वो रेप के तो ऊपर सवाल कर रहे साहब, हैं, उसके बाद जवाब गुप्ता दे जी मुझे दीजिए। ये बताइए, नहीं, जहां नंदग्राम की विकास बात हुआ, नहीं की तुमने, तो मैंने जहां कहा 1.5 नंदग्राम 2 में लाख लोग बाग रुपए की अरबपति जमीन हो है गए हैं। गज की, वहीं पर 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। तो बताइए कितने लाख रुपए का विकास हुआ उस माता पिता के लिए? पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो ठीक रहेगा ना। अभी आपने पॉइंट टू नंदग्राम की पॉइंट बात की बात थी, है मैं ये। नंदग्राम पे आपको लो, जवाब दे रहा हूँ। आप नंदग्राम पे ये नहीं कह रहे कि मैं सहमत हूँ या नहीं सहमत हूँ,
आप मुझे बता दीजिए नंदग्राम में 1000 रुपए का जमीन, जहां कभी 10 रुपए का जमीन मिलती थी। कब मिलती सर थी? विकास हुआ है तो मानने में हमें क्या दिक्कत है? अरे तो जब जब 10 रुपए सब गज मान रहे जमीन थी हैं, तो पूरी कब? अरे जनता साहब मान जब रही 10 है, रुपए थी तो तब इतने हर व्यक्ति बलात्कार नहीं मान होते रहा थे है। ना जी साहब। 10 रुपए जमीन थी तो लोग खुशहाल थे, बलात्कार नहीं होते थे। आज नहीं, आज बलात्कार बहुत करके खुशहाल। लड़कियों को मार दिया गया अरे सर और आप मैं उस गाली विषय पे नहीं बात करना बोलूंगा, नहीं चाहते। मैं गाजियाबाद का ही रहने वाला हूँ, मुझे सारा पता है गाजियाबाद में क्या क्या होता था, क्या नहीं होता था। और आप भी गाजियाबाद से, तो आपको भी सब कुछ मालूम है। अभी ये एक मुझे जो तो बहुत चैनल है, बारीकी इस से चैनल मालूम पे है। मैं हम तो ये गाजियाबाद में, जो है बात नहीं कर अभी तो सकते। आप कह रहे थे कि गाजियाबाद में लोग रहने के लिए राजी नहीं थे, पता नहीं वो कब की बात है। थे ना, पहले नहीं थे ना, बिल्कुल सही बात है। सारी सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई लाइन लगा के। अभी इंडस्ट्रिया बंद है साहिबाबाद फोर्ट में। नहीं, सब कोई बंद नहीं है सर, वो उन्होंने अपडेट कर लिए हैं, उन्होंने अपने वेयर हाउस बना लिए हैं। इंडस्ट्री अच्छा कोई नहीं बंद है, उन्होंने वेयर हाउस बना लिए हैं। जिस इंडस्ट्री से पहले वो 2 लाख रुपए महीना कमाते थे, इंडस्ट्री से आगे वो 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर। आप डेटा ठीक करिए अपना। आज एक इंडस्ट्री के अंदर वेयर हाउस बन गए हैं, एक एक कंपनी से 50-50 लाख रुपए किराया ले रहे हैं महीने का। ये सारे वेयर हाउस कहाँ बन गए हैं? जब आपका साहिबाबाद में जगह कम हो गई तो डासा मसूरी चले गए, डासा मसूरी खत्म हो गया तो पिलखवा चले गए, पिलखवा खत्म हो गया तो मोदी नगर चले गए। गुप्ता और जी, कहाँ कहाँ पे? साहिबाबाद में साइड 4 में एक टेक्सला कंपनी हुआ करती थी। टीवी आपने देखे होंगे, उम्र होगी आपकी टीवी देखने अरे वाली। सर टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, टेक्सला की, टेक्सला, और मैं, बेल्टेक, अरे साहब सुनिए तो क्राउन, सही तसल्ली से। ये सब खत्म हो गई टेक्नोलॉजी। साहब स्मार्ट थोड़ी टीवी आ गए। सुनिए, थोड़ा सुनिए तो सही। हाँ सुनाइए सर, सुनाइए। जब वो फैक्ट्रियां विकास चल रहा है तो उस फैक्ट्रियों को 250-250 गज के प्लॉट करके क्यों बेचा जा रहा? कंचबील हमारे यहाँ मोहित मेजर शर्मा के सामने कंचबील हुआ करती थी। कंचबील सर में उसमें 500-500 गज के प्लॉट बेचे गए। तो कहाँ ऐसे बताइए आप विकास? अब इसका मतलब सर विकास सरकार ने को कौन बेचे हैं? वो तो जो मालिक है वो बेच रहा है उसको, जिसमें फायदा हो रहा है। जब फायदा नहीं उड़ा उसको, जब अरे उसकी जो मालिक फैक्ट्री है बंद उसको फायदा होगी। हो रहा है, जब उसको साहब उसको प्लॉटिंग करके बेचने में ज्यादा फायदा तो उसमें कर रहा है, व्यापारी है वो तो। नहीं, व्यापारी व्यापारी नहीं है है, वो। जब उसकी उद्योगपति फैक्ट्री है, बंद होगी तभी उसको तो जहां फायदा वो हो रहा है बेच वो रहा। वहां करेगा काम सर। ऐसा नहीं उसमें साहब। सरकार क्या कर सकती है? अच्छा सरकार उसमें उसको जितने फैक्ट्री बंद लोग, थोड़ा नहीं जितने कर लोग सकती। उस, जमीन साहब उसकी है, रजिस्ट्री उसकी है। अच्छा जो गुप्ता जी उसमें लोग काम करते थे यूपीएसआईसी की जो जमीन थी, जमीन उसकी अरे नहीं साहब है। एक चीज बताइए, जमीन नंदग्राम में यूपीएसआईसी लोगों की को है। जो मकान अलॉट हुए थे घर के लिए, आज वो कमर्शियल यूज हो रहे हैं, तो सरकार ने क्या करा? मना कर दिया उन्हें। कौन से मकान नंदग्राम मेन कॉमर्शियल? रोड पे ही जो मकान लोगों को दिए गए थे, जो जीडीए ने अलॉट किए थे, वो सारे रेजिडेंशियल थे, एक एक कमरे के, 2-2 कमरे के। आज सारे वो कमर्शियल है, सब में दुकान खुली हुई है। अब नहीं आप तो कह रहे हो साहब लोगों की जगह खत्म हुई रहने की, फिर आप ये वो जो आप कहेंगे कॉमर्शियल की बात करें, लोगों वो को रहने की कॉमर्शियल जगह नहीं किसी खत्म और हुई के है, नहीं है। लोगों ने उस वही तो प्रॉपर्टी कुछ का लोग हैं। फायदा उठाया। एक ठीक साहब है, आप ठीक है, एक मिनट। अब गुप्ता जी मुझे आप एक बात बताइए, एक शब्द से जवाब दीजिएगा, गाजियाबाद में क्या सिलेंडर के लिए लाइनें लगी नहीं लगी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा गुप्ता जी। जी सर। आई एम आस्किंग कि हेलो गाजियाबाद में सिलेंडर के लिए लाइनें लगी है नहीं लगी आपकी नजर में? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस। सर, जब आप मेरे को आवाज नहीं सुन पाई, दोबारा रिपीट करें प्लीज, सॉरी। सवाल पे आवाज नहीं आती गुप्ता जी को। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, वो माइक इनका थोड़ा डिस्टर्ब है। मेरा सवाल गुप्ता जी से ये है कि सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कि हाँ बताइए ना, बताइए, मैं सुनने के लिए चाह, मैं बिल्कुल एकदम अपनी टैब पे आ गया। गाजियाबाद में सिलेंडर के लिए लाइनें लगी है नहीं लगी है आपकी नजर में? किसके लिए सर? सिलेंडर के लिए। एलपीजी सिलेंडर। अरे सर ये तो जो हमारे यहाँ सिर्फ हाँ या एलपीजी, ना, हाँ हाँ बिल्कुल सिर्फ सही। हाँ या ना। बात पहले बात सुनी, अरे बात सुनी सर, बात सुनी। आज मैंने इस पे एक लेख भी दिया है और जनता से अपील भी की गई है कि आप संयम रखें, धैर्य रखें, हर चीज का समाधान हो रहा है। कि अब क्या है कि युद्ध हो रहा है। हमारे यहाँ जो एलपीजी गैस है 60% आयात की जाती है, जो कि 3 दिन पहले वहां से जहाज चल चुका है। ईरान ने परमिशन दे दी है, 4 जहाज यहाँ आ रहे हैं, किसी वक्त भी यहाँ लैंड हो जाएंगे गुजरात के अंदर। वहां वो पूर्ति भी जाएगी उसकी, गवर्नमेंट तो पूरी सपोर्ट कर रही है। मैंने सिर्फ आपसे पूछा था कि हाँ या ना में जवाब दीजिएगा आप। नहीं 4 जहाज नहीं, वो तो 2 जहाज दिखा रहे हैं। अरे 4 है सर, आप चिंता मत करिए, बैक टू बैक सब मिलेंगे आपको, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। 2 जहाज बताएं, दो कहां से दिखाए गुप्ता जी? जी गुप्ता जी बस वो मुझे यहाँ ये से बात क्लियरेंस में गुप्ता रुके जी हुए हैं एक अभी। मिनट। जब ये गुप्ता जी, आएंगे यहाँ मुझे से, ये क्योंकि बता हमारे ही दीजिए। इंडिया में ही आ रहे हैं और किसी को क्लियरेंस नहीं मिल रही है। ये हमारी मोदी जी की ही अचीवमेंट है और किसी को उसने क्लियरेंस नहीं दे रखा, सबको बंद कर रखा है। वो सबका ईंधन ही बंद करना चाह रहा है। वो चाहता है कहीं से भी ईंधन की सप्लाई ना हो, ये हमारे देश में ही आ रहा है। तो ये हमारी सरकार की अचीवमेंट है और लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड चलिए एक वाइड। बात पर अगर मैं जवाब दूंगा तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। जी 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 मेरा सवाल आपसे, अगर आप गाजियाबाद का अखबार उठाइए, आज के अखबार में अगर आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले मासूम के साथ हुई क्रूरता, जो मैंने 3 साल की बच्ची के बलात्कार का जिक्र किया, उसका मुझे आपने जवाब नहीं दिया। आपने नंदग्राम के प्रॉपर्टी के रेट की बात तो कर दी, लेकिन आप क्राइम पर बात करने को तैयार नहीं है। अभी गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं,
तो ये कानून व्यवस्था क्यों खराब है फिर? हेलो हेलो हाँ जी, हेलो जवाब नहीं है योगी। अरे सर पता नहीं क्या होता है सर, आप जो है ना मेरे को आवाज नहीं दे रहे हैं और जो है वो हमारे आदरणीय मैं योगी जी को आवाज पूरी दे रहे हैं, ये तो गलत बात है आपकी। मैं आपको एक नहीं, सवाल अच्छा तो पूछूंगा, आप हमें मैं गुप्ता जी, बुलाते ज्यादा अच्छा रहता, गुप्ता जी तो यहाँ भी हम ये विकास में कंप्लेंट ही अंतर नहीं हो कर रहा है। पाते। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे प्रार्थना है, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगली बार आप हमें अपने स्टूडियो बुलाइए और वहीं 1 to 1 बात कराइए तो मजा आएगा। आप चाय पिलाने से मत बचिए, नहीं चाय क्योंकि पिलाने वाली हमारा बात देश नहीं आज है। की डेट में आप चाय जो पिलाने बिल्कुल वाला का ही जवाब दे चला रहे रहा थे, है। बस उसका जवाब दे दीजिए मुझे एक बार। जी वो बताइए ना। उस सवाल का मुझे आपने जवाब नहीं दिया। मैं जब आप अरे कानून बताइए सर, व्यवस्था की बताइए बात बताइए कर रहे बताइए हैं, प्लीज। आप नंदगांव की प्रॉपर्टी के रेट की बात कर रहे हैं, आपने उस बात का मुझे एक बार जवाब नहीं दिया कि 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी, उस पर आपने खेद तक नहीं जताया इस बात पर। देखिए सरकारी जो प्रक्रिया वो तो हो ही रही है ना उसके ऊपर, वो बलात्कार सरकारी सरकारी प्रक्रिया प्रक्रिया। हुई है। यदि आपके पास कोई पॉइंट है या कोई लूपहोल है या कोई भी इसके अंदर आपके पास सूचना तो दीजिए ना, वो उस सूचना पे काम किया जाएगा। आपको तो पता है मैं कि आपसे हमारी सिर्फ ये कानून सवाल व्यवस्था कर कितनी रहा हूँ। फास्ट है इस वक्त, गुप्ता तो जी, मैं आप आपकी सरकार का अंग है, आप ये क्यों नहीं कहते कि उन्हें तुरंत अरेस्ट करेंगे, एनकाउंटर कराएंगे? ये क्यों नहीं कहते आप? हाँ आप ये बिल्कुल, क्यों कहते हैं कि आपको जो प्रक्रिया भी सूचना प्रक्रिया है कब आप तक सूचना चलेगी? दीजिए ना, उस सूचना के मुताबिक उस पर तुरंत एक्ट होगा और होता आया है मतलब अक्सर। वो पेपर में काम हुए कटिंग आ जो रही आज है, तक नहीं हुए। टीवीओ में आ रही है, पेपर पेपर में आ रहा, पेपर नहीं पढ़ते क्या? वो काम हुए जो वो एक्ट। अरे साहब आप भी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और ये तो एडिटर साहब बैठे ही हैं, इनको तो हमसे ज्यादा अच्छा पता है, आप तो मेरे से ज्यादा तो इनको पता है कि गवर्नमेंट ने कितनी स्पीडली काम किया और कितना रिलीफ दिया है, कहाँ कहाँ से लेके अगर आएंगे। अगर कानून का खौफ सरकार होता तो ऐसी नौबत आती क्या गुप्ता जी? अगर कानून का खौफ होता तो 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने की नौबत आती? हेलो मैं कह रहा हूँ कि अगर कानून का खौफ होता तो क्या 3 साल की बच्ची के साथ रेप करने की नौबत आती? सब इसके पागलों को अंदर कोई बुलडोजर क्यों इलेक्ट्रॉनिक नहीं कोई चला अभी पागल तक? हो जाए, कोई किसी की मानसिकता इतनी ज्यादा बीमार हो जाए तो उसका क्या करेंगे आप? ये तो मानसिक तो जो आप बीमारी होगी ना सर किसी को। अब आप सड़क पे जा रहे हैं और कोई पागल छूट के कहीं से आ जाए और पत्थर फेंकने लगे तो उसमें गवर्नमेंट तो भाई यही तो कर सकती है कि यदि कोई सूचना थाने में जाएगी तो उसे रोकेंगे, उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। एडिटर ठीक है। साहब, ये तो पागलपन का हाँ, काम है ना सर। ये तो मैं तो इसकी ये घोर करूंगा। घोर घोर जो आलोचना करता हूँ, जिसने भी ये काम किया है उसका देखिए ना मानसिक लेवल क्या होगा। बहन बेटी तो सबके लिए बराबर है ना सर। ये तो ऐसा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक ही है। मतलब इतना तो जिसने किया ये तो उसकी भाई सोच, आप भी सोचिए क्या सोच है उस आदमी की। एडिटर ठीक एडिटर चिंता है। का साहब, विषय आपका हाँ जी। हमारा सबका है कि हम किस मानसिकता में किन लोगों के साथ में रह रहे हैं। उन्हें पहचानने की जरूरत है कि ऐसे मानसिक लोग और भी हमारे साथ में जो मानसिक बीमार हैं, जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। ठीक हमारा है। भी फर्ज एडिटर बनता साहब, है कि मैं ऐसे लोगों एक की मिनट में कानून गतिविधियों का को जवाब ले लेता हूँ। हम सरकार के संज्ञान में लेके आए और कानून के तहत उनको अरेस्ट कराएं। ये तो ठीक हमारी है। हाँ जी, प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। कानून जी आप मुझे जवाब दीजिए एक बार, क्या बोल रहे हैं आप? एडिटर साहब, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम्म। कि हर चौक पर यमराज खड़ा है। हम्म। मगर जब कोई घटना होती है, किसी लड़की का बलात्कार होता, रफ्सार जैसा केस होता, मेरठ जैसा मर्डर होता है, तो यमराज छुट्टी पर चले जाते हैं। हम्म। अब यमराज जी छुट्टी पर चले गए गाजियाबाद से। लड़की का बलात्कार होने के बाद, हत्या होने के बाद यमराज जी गाजियाबाद में नहीं है। क्या यही कहना चाहते हैं गुप्ता जी आप? गुप्ता जी ने कह तो दिया कि कार्रवाई जारी है। नहीं, क्या कार्रवाई जारी है? तो गुप्ता जी देखिए सर, कानून से ऊपर ना मैं हूं ना आप हैं और कोई भी नहीं। साहब, कानून तो का सम्मान हम भी कानून करते की हैं। अपनी कानून हमसे जो ज्यादा कौन है कानून का कानून सम्मान है। करता? नहीं देखिए सर, कानून सबके लिए समान है और जो कानून है अपने हिसाब से काम कर रहा है। आप ये बताइए इस कानून में ये कमी है या ये इसके अगेंस्ट में ये व्यवस्था नहीं हो रही है या इस पे ये एक्शन नहीं हो रहा, वो कराने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं 24 घंटे। हम हमारी सरकार हमारे जितने भी हम विधायक आपके हैं थ्रू जो हम मांग एमपी करते हैं, हैं यदि कि आप ऐसा कोई उन्हें विषय है, अरे कोई सुनिए ना, जो कोई ऐसा नंदग्राम भी वाला विषय है मामला यदि हुआ है, कहीं कोई है, गुप्ता जी आपको कब लगता तक है अभियुक्तों की कि अरेस्टिंग करा देंगे आप? उस पे कोई धीमी सीमा से काम हो रहा है तो उसको हम तेज करवाएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? ये तो हम सबका फर्ज है, आपका भी फर्ज है। आप भी अपने 20 आदमी लेके जा सकते हैं, आपकी सुनवाई नहीं, होगी, क्यों नहीं हम सुनवाई तो होगी? गए। नहीं बिल्कुल सुनवाई होगी सर। हर हर व्यक्ति की सुनवाई है, आप ये कह ही नहीं सकते। मगर हम हवा में कोई बात करेंगे तो उसका कैसे समाधान मिलेगा? चलिए समाधान ठीक तो है। समाधान के तरीके से अब मिलेगा ना सर। ठीक है, ये तो आप होगा बताइए, विकास की आपको बात, कानून आप की आइए, बात। जो भी कोई समस्या है उसके लिए हम सब मिलजुल के करेंगे। सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं करेंगे सर? आपका दर्द मेरा दर्द, मेरा दर्द आपका दर्द, हम कोई ठीक है। अलग थोड़ा नहीं है।
अब मेरा तो सवाल देखिए आप सरकार दोनों तो से है आती रहेंगी जाती रहेंगी। गुप्ता जी, अब रुक जाइए, अब एक मिनट रुक जाइए जरा। मेरा सवाल आप दोनों से है। पहले मैं डॉक्टर कालू से बात करूंगा। कालू जी, मैं कुछ विधायकों के नाम लूंगा, आप मुझे बताएंगे उनका व्यवहार, उनका काम कैसा है अपने विधानसभा क्षेत्र में। आपने तो पूरे जिले की सारी विधानसभा घूम रखी है। जी जी मैं अभी मेरा कालू जी से सवाल है, मुझे आप ये बताइए, ये जो सुनील शर्मा जी हैं, सभी वाले जो विधायक हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र के क्या हालचाल है, कब दिखाई देते, क्षेत्र में आते नहीं आते? साहब, मैंने तो शर्मा जी को, माननीय विधायक जी को, अपने क्षेत्र में कभी चुनाव में भी नहीं देखा। विकास में तो मैं देखूंगा कहां से? लेकिन जब आप कह रहे हैं कि क्षेत्र में आते नहीं, तो फिर इतनी रिकॉर्ड मतों से कैसे जीत जाते हैं फिर वो? साहब, ये तो गुप्ता जी बता सकते हैं। गुप्ता जी बता रहे हैं कि विकास से काम चल रहा है। केजरीवाल ठीक है, चलिए, ये तो कि सुनील शर्मा जी की बात। लोनी वाले विधायक जी नंद किशोर गुर्जर जी, उनके क्या हाल चाल है? आप लोनी में देख लीजिए सड़कों की हालत क्या है। और नंद किशोर विधायक जी की आप देख लीजिए कितनी वीडियो वायरल होती है। कभी वो किसी के ठीक बारे है, में कुछ कहते हैं, कभी किसी के बारे में कुछ कहते हैं। ठीक है। और ये संजीव शर्मा जो विधायक हैं गाजियाबाद के, उनका क्या व्यवहार है? कुछ काम धंधा है नहीं उनकी विधानसभा में? संदीप शर्मा जी पहले हमारे यहाँ शालीमार गार्डन की तरफ रहते थे। हमारे यहाँ एक लड़की का मामला हुआ था, मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने एफआईआर लेकर रख ली थी, मगर उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए। और मुरादनगर मोदी नगर? मुरादनगर मोदी नगर की अब जनता को देख लीजिए लोग। अभी देखा नहीं था आपने 2 साल पहले मोदी नगर की फाटक पर एक दलित युवक की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, बाप के गोली मार दी गई हाथ में। ठीक है। तो आपके अनुसार ये सरकार फेलियर है, उनके 5 के 5 विधायक फेल है गाजियाबाद के लिए? कोई विकास तो कहीं है ही नहीं। अबे विकास के साथ साथ हमें कानून व्यवस्था भी तो चाहिए, हमें ऐसा भी तो चाहिए कि हम तसल्ली से सो सकें, ठीक है, ठीक है। गुप्ता जी, शाम को आपकी सुरक्षित बारी। अपने घर आ सकें। ठीक है गुप्ता जी, अब आपकी बारी है। ये आखिरी ये सवाल बताइए। पढ़ रहे हैं। हाँ, सारे तमाम विधायक 5 विधानसभा में आपके अनुसार सबसे बड़ा विकास कार्य क्या हुआ है? कौन सा विधायक सबसे बेटर है आपके अकॉर्डिंग? सबसे बेहतर विधायक जो है? अरे सारे विधायक एक से एक बेटर हैं सर, एक से एक अच्छे हैं और पांचों अपनी पूरी क्षमता का से काम कर रहे हैं। लेकिन 5 उंगली भी समान नहीं कोई होती, आप कैसे कह कोई रहे हैं विधायक काम करने में कोई कम नहीं है। सब इनके पास अपनी क्षमता है, जितना वो कर सकते हैं उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो आपको सरकार में कोई समस्या नहीं दिखाई दी, कोई भी? जी आपको सरकार में कोई समस्या नहीं दिखाई दी है? सर, मतलब एक तो समस्या होगी आपके क्या? अकॉर्डिंग, जी आपके शहर में एक तो समस्या होगी। जो समस्या का काम हो रहा है, जो भी समस्या यदि कोई है तो आप बताएं, लेकिन एक आप समस्या अपने मुझे आप चैनल के बता माध्यम दीजिए। से बताएं क्या समस्या है, उसमें भी काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। मैंने तो तो तमाम काम तो समस्या आपको देखिए, गिनवा दी ये है। जो भी काम हो रहा है, लोग बाग बता रहे हैं या सरकार को जो दिख रहा है उस हिसाब से काम हो रहा है, क्यों नहीं करेंगे। आपको लगता है कहीं काम कम हुआ तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उस काम पे क्यों काम किया जाएगा, क्यों नहीं काम किया गुप्ता जाएगा। जी, सर्वगुण संपन्न तो कोई होता ही नहीं है। जी मैं तो कुछ कह ना रहा हूँ कुछ सर, आप बताइए ना। कुछ यदि ना कहीं कुछ कमी लगता तो है किसी के आपको अंदर कि होती भाई है। यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है या यहाँ पे विकास होना चाहिए, तो क्यों नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। आपके संजीव शर्मा जी भी हैं, काम कर रहे हैं सर, तभी जीतते हैं। जैसे अभी एडिटर साहब ने पूछा, अब सिद्धार्थ बिहार में चले गए वो, तो ऐसे सर जनता ने ही भेजा उन्हें, आपने मैंने नहीं भेजा, ना एडिटर साहब ने भेजा, वो उनके काम ने भेजा है सर। चाहे वो संजीव शर्मा जी हो, चाहे वो सुनील शर्मा जी हो, चाहे दुर्गर्ग जी हो, काम से ही मिलता, चाहे वो नंदकिशोर गुर्जर जी। ठीक है। कालू जी, मेरा आखिरी आप सवाल, उल्टे सीधे आखिरी काम सवाल से है। एक बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं, मगर हमेशा नहीं आ सकते, जनता के दिल में नहीं बस सकते। कालू जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जब आप कह रहे हैं कि बीजेपी में लाख बुराइयां हैं, कानून व्यवस्था है, जात पात है, कुछ नहीं है बीजेपी में, तब भी गाजियाबाद भाजपा का गढ़ क्यों बना हुआ है? कोई भी विपक्षी पार्टियों के विधायक सांसद क्या क्यों नहीं क्या चुने जाते गाजियाबाद हैं? क्या बना हुआ है? गाजियाबाद भाजपा का गढ़ क्यों बना हुआ है? मेरा सवाल इनसे है, डॉक्टर कालू से। देखिए, सर मैं सुनना चाहूंगा दोबारा। गाजियाबाद, गुप्ता जी को मेरा सवाल सवाल बताइए आप दोबारा। हाँ, मेरा सवाल डॉक्टर कालू से है कि जब डॉक्टर कालू तमाम कमियां बता रहे हैं, कानून व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, विकास के बारे में बता रहे हैं, फेलियर बता रहे हैं, तब भी गाजियाबाद भाजपा का गढ़ क्यों बना हुआ है? क्यों यहाँ से विधायक, सांसद, मेयर भाजपा के ही चुने जाते हैं? सर ये तो जनता से पूछो ना, क्यों उन्होंने गाजियाबाद को जो है मेरा सवाल कालू बीजेपी साहब का से ये गढ़ डॉक्टर बनाया हुआ कालू है। से मेरा सवाल। गुप्ता नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, देखिए कालू जी क्या है, कालू जी का मैं नहीं बोलूंगा सर इस पर, कालू जी का एक व्यक्तिगत हाँ, तो ये उनसे विचार है, उनसे ही पूछ रहा ये हूँ मैं, व्यक्तिगत विचार उनसे ही है। पूछ रहा बट हूँ। मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, ये तो जनता बताएगी, भाई जनता को बीजेपी क्यों पसंद आती है, भाजपा क्यों हम्म पसंद आती है।
ठीक है डॉक्टर कालू, आप मुझे जवाब दे दीजिए इस बात का। सर सर सुनिए, जनता को ये लगता है कि बीजेपी का कोई गुप्ता विकल्प ही नहीं दिखाई देता। ये सवाल अब आपसे फिर लेके देखिए, डॉक्टर आप कालू एडिट एक साहब घूम फिर के बात राजनीति पे आ जाते हैं। जनता अरे को बीजेपी का कोई विकल्प ही नहीं दिखाई दे रहा। अभी 2027 का इलेक्शन है, फिर देखिएगा मेरी तो सुन लीजिए, मेरी तो सुन लीजिए। अगले प्रचंड सवाल आपके जीत होगी आएंगे। सर, प्रचंड जीत, तीसरी बार प्रचंड। ठीक है मैंने बात मान ली। क्योंकि हाँ। विकास खाली कहने से नहीं होता, करने से होता है। ठीक है रोड पे दिखता डॉक्टर है, कालू, आप बिल्डिंगों मुझे में दिखता है, आप मुझे सड़कों पे जवाब दिखता है। दीजिए। और जनता महसूस करिए, और जनता ही तो लेके आ रही है, मैं और आप थोड़ा नहीं लेके आ रहे हैं कि मेरी और आपकी 3 वोट से बीजेपी आ रही है। साहब भाई जो 3 वोट ईवी मेरी हो गई, 10-15 हमारे मिलने वालों की हो गई, और 100-150 हमारे रिश्तेदारों की हो गई, 400-500 वोटों से थोड़ी बीजेपी आ रही। बीजेपी तो जनता समर्थन से आ रही है। ठीक है वो तो जो सरकार काम करेगी वो आएगी, जिसको हाँ जी। जिसको जनता पसंद करेगी। देखिए, जनता एक इतना बड़ा क्लियर एजेंडा है कि इसको कोई नहीं जीत सकता। जनता के दिल को, ठीक है। जनता का दिल काम ठीक है करने डॉक्टर से। कालू, मुझे आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए इस बात का कि बीजेपी जीत तो जी सर। अभी गुप्ता जी, अभी आप गुप्ता जी साहब। कह रहे थे कि 2027 में हम्म तीसरी बार भाजपा आने जा रही है। हम्म 2027 में आपको 100 से नीचे सीट आएंगी। आप लिख लेना, 2027 में आपकी धज्जियां उड़ने जा रही हैं। कोई बात नहीं, 1 साल वेट करते हैं सर, इंतजार करेंगे। 2027 में आपको पता लगेगा कि क्या विकास आपने किया, क्या जातिवाद किया, क्या मतभेद लोगों के अंदर आप लोगों ने किया, क्या भाईचारा आपने खत्म किया। ये 2027 में ही आपको मालूम लगेगा। सर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बात है। हम तो उससे पहले भी यही बोलते थे लोग बात, अब फिर ये बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें जनता बताएगी। ना आप बताएंगे, ना मैं बताऊंगा, ना एडिटर साहब बताएंगे। नहीं, जनता जनता को बताएगी जो तो पसंद बैलेट है, पेपर से चुनाव कराए ना देखिए, एक बार। राजा वो जो जनता को पसंद आए, राजा वो, सरकार वो जो जनता को पसंद आए। तो एडिटर साहब सही है गलत है, अब आप भी जवाब दीजिए, हाँ या ना का। इससे पहले तो सरकार नहीं थी। देश को आजाद हुए कितने दिन हो गए, उससे पहले बीजेपी थी क्या? नहीं, अरे एक मिनट डॉक्टर साहब रुकिए। हम्म एडिटर साहब आप भी जवाब दीजिए, सरकार वही ना जो जनता को पसंद आए, सरकार या पक्की बात राजा। है वो तो। देखिए, अब जनता ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, पसंद करते थे हाँ इसलिए या ना बनाया। जवाब। हाँ, नहीं बनाया। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। हम्म। हाँ तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, सरकार वो जो जनता दिल भाई। सरकार वो जो सबका विकास करे। तो ये तो जनता ही करवाएगी ना। जनता से बड़ी ताकतवर तो कोई है नहीं। सबसे ज्यादा ताकतवर जनता है, वही कर जनता सकती तो है, लाइन, कर सकती है। गुप्ता जी जनता तो लाइन में लगी हुई है। कभी नोटबंदी में लाइन में लगी हुई है, कभी हॉस्पिटलों में लाइन में लगी हुई है, कभी एलपीजी में लाइन में लगी हुई है। मेरे को एजेंट साहब ने गाजियाबाद विकास का मुद्दा दिया था, जिसमें आप भी पूरी तरीके से इस बात को जानते हो कि गाजियाबाद का विकास पिछले 15 साल के मुकाबले में वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। और ठीक है यहाँ गुप्ता जी, कांग्रेस भी रही है, सपा भी रही है, भाजपा भी रही है। तो गुप्ता जी भाजपा काम गाजियाबाद कर ही रही है, में जो लोग बसपा सिलेंडर रही के है। लिए किल्लत में हैं, उनको सिलेंडर वो उपलब्ध हो रहे हैं नहीं? अरे क्यों नहीं होंगे सर, 2-3 दिन वेट करो, सबको होंगे। मेरे पास एक आदमी आया कल, 20 दिन पहले की बाकी बुकिंग है उसकी, आज तक सिलेंडर नहीं मिला उसे। अरे मिलेंगे सर 2-3 दिन, मैंने कहा आपको 2-3 दिन वेट करो, सबको मिलेंगे, एडवांस मिलेंगे। और रखो, घर ले जाकर रखो, 4-4 सिलेंडर रखो। नहीं नहीं, क्यों और रखो? मौका लगे तो जो और लोग कर रहे हैं, जिनको मौका मिलता है वो कर रहे हैं, तो करो आप भी। हमने तो जमाखोरी के खिलाफ बोला है कि जमाखोरी ना करें। नहीं, अपना जमाखोरी धैर्य तो नहीं बना होनी के चाहिए। हम जमाखोरी के रखें। विरोध में हैं। जमाखोरी नहीं होनी चाहिए। जमाखोरी होगी तो एक दूसरे जमाखोरी आदमी के क्यों पास करेंगे सुविधा सर? कैसे पहुंचेगी? भाई, आज हमारे यहाँ कोई भी संकट आया है तो उसमें कुछ व्यापारी उसका गलत फायदा उठाते हैं कि वो उसको अप्राकृतिक शॉर्टेज दिखा देते हैं। बल्कि उनको तो, व्यापारियों को, ये जो इस बिजनेस से संबंधित हैं, उन्हें तो जनता का मदद करनी चाहिए। उन्हें अपना प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए कि भाई मैं इस सिलेंडर को 2000 में बेचूंगा या 2500 में बेचूंगा या 3000 में बेचूंगा। ये गलत बात है ना सर। ये आप में और हमारे में से ही 2 व्यापारी हैं जो ये काम तो कर रहे हैं। साहब जनता को व्यापारी तो सरकार नहीं कह रही लूटने के लिए, योगी जी नहीं जो कह रहे कि आप लूटो, इस सिलेंडर को 3000 में बेचो, ना मोदी जी कह रहे कि इसे 3000 में बेचो। ये जो जो मीडियम व्यापारी आदमी है, है वो तो व्यापारी है ना। ये व्यापारी काम तो वो कर पैसे रहे वाले हैं। लोग ही हैं। देखिए, कमी इतनी नहीं है, सिलेंडरों की इतनी कमी, जितनी कमी वो दिखा रहे हैं। अंदर सिलेंडर भरे पड़े हैं, सिलेंडर कहीं और भिजवा दिए। तो गुप्ता जी आप सरकार में, तो आप देखिए कहाँ सिलेंडर उन्हें पकड़वाइए सरकार आप। काम कर रही है अपने हिसाब से। गरीब देखिए, लोगों को मोदी जी, दिलवाइए देखिए, उन एक बात सिलेंडरों को। सुनिए, ये तो आपको मालूम ही है ना कि सिर्फ हमारे ही जहाज निकले हैं वहां से, और किसी का जहाज नहीं निकला सर। आप कंफर्म नहीं करिए साहब, दोबारा, अभी तो वो जहाज वाले रिक्वेस्ट सिलेंडर आए करिए, नहीं है। सिलेंडर और तो 4 उससे पहले लोगों को चोरी बता बुलाइए। रहे हैं आप। आपको तो इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारी एडिट भारत सरकार एडिटर साहब, देखिए, गुप्ता जी आपकी पहले विकास बता जो रहे है ना कि समर्थन सिलेंडर यही लोगों है। ने जमाखोरी करे हुए हैं। डॉक्टर साहब, तो वो सिलेंडर, आपकी जो तो वो मुस्कुराहट सिलेंडर है तो अभी आए भी नहीं है। वो हमें तो समर्थन उससे दे पहले रही जो है। जमाखोरी हुई है वो सिलेंडर क्यों नहीं निकलवा रहे आप? उससे पहले जमाखोरी कोई है ही नहीं। मोदी जी ने सिलेंडर बांटे अभी फ्री तो में आप कह रहे थे गरीब कि जनता लोगों ने को। घर में बेच रहे हैं मोदी जी ने तो लोग। गैस कनेक्शन बांटे हैं फ्री में बांटे हैं जनता को। साहब वो जो ऐसा गैस नहीं सिलेंडर कि बांटे हैं दिखा वही तो दिया खाली कि पड़े हैं।
कि 10 दे दिए, 20 दे दिए, लाखों वो लाखों निर्म सिलेंडर गैस वो कनेक्शन साथ में बांटे हैं, फ्री जो में, कोई पैसा निर्मला नहीं दिया। उजल जो निर्मला उजलवाल वाले जो सिलेंडर थे वही तो खाली पड़े हैं, जी, वो मिल नहीं सब रहे बनेगा, लोगों सब को। बनेगा, कोई नहीं है सर, जो भी है आपको अप्राकृतिक शॉर्टेज दिखाई जा रही है, जितना ज्यादा नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है, जो भी परेशानी है उसका समाधान निकाल दिया मेरा गवर्नमेंट गुप्ता जी आपसे ने, इतनी अनुरोध जल्दी है, एक निकाल बार दिया। आप गाजियाबाद तो के बाहर शायद निकल के कोई और देखिए। गवर्नमेंट होती तो सालों साल नहीं निकलती है समस्या का हल, सालों साल व्यापारियों के मजे आते और काला बाजारी धाए धाए होती। अब वो ये कोशिश करते हैं इस सिलेंडर पे ये 2000 में क्यों बिक रहा है, दूसरा कहता 3000 में बेचो, चौथा कहता 4000 में बेचो, एक कहता 10,000 में बेचो। थे ना टेलीफोन कनेक्शन, आप टेलीफोन लेने जाते थे 10,000 रुपए की ब्लैक थी। स्कूटर बजाज पे, वो बजाज उस समय की स्कूटर बात आपका है गुप्ता 4,000 जी। का था, बिकता 15,000 का था। वो समय तो याद ही होगा आपको भाई साहब, वहां तो तब भी उस सरकारें थी, तो उस समय तब भी विकास नहीं था सरकारें ना, थी, 10 साल में विकास हुआ। तब भी सरकारें थी सर, तब भी वो तो सरकारें बिना थी। विकास के, अब वो तो बात करें सर, खुल के करें ना फिर। अब गुप्ता जी गाजियाबाद से हटके हम दूसरे विषय में जाए, तब भी सरकारें थी, जब 5,000 का, आप ही तो 4,500 साहब, का वेस्पा और चेतक साला 16,000 18, और वो भी मिलता था साला एक एक डेढ़ साल 2 साल बाद, और टेलीफोन का कनेक्शन मिलता था 10 साल बाद, 10,000 की ब्लैक के बाद। मैंने वो समय भी देखा है। तो गुप्ता जी ये जो टेलीफोन वगैरह जो आविष्कार हुआ, ये 10 साल पहले हुआ या पहले हुआ था, उससे पहले सरकार में हुआ हम कभी? तो आज देख रहे हैं जी, मैं तो जो आज है वो विकास है, अतीत को बात करने से कोई फायदा नहीं सर, अतीत में तो जाने से ना आप कुछ कर जो पाओगे ना मैं हमारे कुछ जो कर हमारे पाऊंगा, ना महापुरुषों जो एडिटर साहब कुछ हमारे कर पाएंगे। महापुरुषों ने हमारे अतीत साथ तो किया। अतीत है सर, हम गुप्ता भविष्य जी सुधार सकते हैं, गुप्ता जी अतीत को नहीं गुप्ता जी सुधार प्लीज, सकते, अतीत में जो हो गया सो हो गया। एडिटर साहब को पता है, तो यंग है, एडिटर साहब, जो हमारे हाँ हम जी। तो भविष्य को ठीक कर बुजुर्गों सकते ने जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए परोपकार किया, हमारे साथ मेहनत की, हमें पढ़ाया हैं। लिखाया, हमें सब कुछ का, उनका कोई एहसान नहीं है हमारे पे। हमारे पास आज का एहसान है सिर्फ 10 साल का। अरे क्यों नहीं है सर, सरकार ने सिस्टम अभी तो बनाया। कह रहे हैं गुप्ता जी को जो उससे पहले कुछ हमारे दिखाई नहीं यहाँ दिया, आज मुझे कोई तो 10 कंपनी साल का आगे दिखाई से आ दिया। रही थी, हमारे यहाँ जो है इन्वेस्ट समिट के थ्रू नई नई कंपनियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नए नए विकास के रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं योगी जी। और क्या चाहते हैं आप, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन्वेस्ट समिट होता क्या है, और वो तो मालूम नहीं था कि इन्वेस्ट समिट है क्या। आज इन्वेस्ट के समिट के थ्रू सरकार कहती है लाओ, आप योजना लेके आओ, अपना प्रपोजल लेके आओ, अपना प्रोजेक्ट सही लेके आओ, बताओ हमसे क्या चाहिए आपको। सही कह रहे हैं साहब गुप्ता तब जी तो नहीं आप। कह रहा हाँ या ना का जवाब दीजिए, अब आप भी। अभी आज एक सेम सांसद हमारे पोजीशन में यहाँ, है, जनता भी आपसे पूछ सकती है, मैं भी जनता का नुमाइंदा हूँ। आप बताइए सरकार कहती है नहीं कहती है, योगी जी कहते हैं, योगी जी अभी लेके आए हैं पैसा विदेश जाके, सारे सुनील शर्मा जी भी कहते हैं, संजीव शर्मा जी भी एक कहते हैं, सांसद है सब हमारे बाहर यहाँ से लेके आए हैं। जिन्होंने ये कहा था लोकसभा में जाने के बाद कि मैं तो 2017 के बाद आजाद हुई हूँ। तो 2017 से पहले देश आजाद नहीं था। देखो सर, हम तो विकास की बात करेंगे, मुझे विकास की अब बात करने अब में मजा आता अभी तो आपने है। बात की थी हम एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे, और हमें विकास करना है। साहब। अभी आप कह रहे मैं हैं उससे जनता पहले के विकास लिए नहीं हुआ, टेलीफोन नहीं थे विकास में। हमें विकास का टेलीफोन, चलिए हाँ यही टेलीफोन सर 16 रुपए की कॉल हुआ करती थी चलिए सुनने चलिए की, चलिए, ठीक है 16 ठीक है 16 ठीक है रुपए 3 सेकंड के, 16 रुपए ठीक है में ठीक सुनते थे हम। ठीक है ज्यादा दूर की बात नहीं है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा ठीक कौन सी गवर्नमेंट है थी। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद 16 आपका। 32 64 का रेट था सर, सुनने का, करने का नहीं। किसी का टेलीफोन भी आ जाए तो आदमी डरता था, यार रिश्तेदार का फोन आया उठाएंगे नहीं इसे। ठीक है आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहुत जुड़ने बहुत के लिए। नमस्कार। अब जो नमस्कार। जो आलोक जी से सहमत है और जो जो डॉक्टर कालू से सहमत है, वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें एक बार। जी धन्यवाद। सर।